गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्तेन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव विद्या च सखा तमेव सर्व मम देव देव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव वो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सर्व समृद्ध मेरे परम पिता परमेश्वर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में मेरा अनंत कोटि कोटि प्रणाम। उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी उज्जैन वाले बाबा समय के संत सदगुरु संत मकान जी महाराज के भी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और जिनकी प्रेरणा से जो कुछ भी मैंने बोलना सीखा है और ये जो नगड़ी संगत की इस बगियों को जो संभाल करके रखा है, मेरा प्रेरणा स्रोत जो है वो देवू सरकार के भी चरणों में मेरा सादर जय गुरुदेव। और यहाँ पर उपस्थित मालिक की वो अनमोल जीवात्माएं जो हम सभी अभी एकत्रित हो करके यहाँ गुरु चर्चा में आए हैं, आप सबों को भी मेरी ओर से सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आज रविवार का दिन जो नगरी में हर एक महीने का जो आखिरी रविवार होता है उस दिन भंडारा का कार्यक्रम होता है। और उस कार्यक्रम में आए हुए सभी हम लोग मालिक के जीव जो हैं आए हैं यहाँ पर, आप सबों का हमें दर्शन करने का अवसर मिला, इसके लिए मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग का दर्शन से हमको भी कुछ लाभ होगा और मालिक की दया से हम भी मालिक का दर्शन करके आए हैं। हम भी प्रार्थना करेंगे कि हम लोग एक दूसरे के दर्शन से कर्म कर्जा जो है वो कटे और हम लोग ये जो बगीचा लगा हुआ है नगरी संगत का, हम लोगों का जीवों का, वो फलीभूत हो। तो आप सबों को पता था कि महाशिवरात्रि का अभी कार्यक्रम प्रयागराज त्रिवेणी संगम पे हुआ और वहाँ पर महाराज जी आए, आह्वान किए थे लोगों को आने के लिए और बहुत मालिक की दया हुई वहाँ पे, क्योंकि जगह की भी विशेषता अलग अलग जगह की अलग अलग विशेषता होती है। हम सभी देखते हैं कि घर में हम लोग अगर सिमरन ध्यान भजन करते हैं तो उसका कुछ और बनता है। वही कभी हम लोग जब संगत में जा करके सिमरन ध्यान भजन करते हैं तो वहाँ पर कुछ और तरीके से बनता है। और मालिक जब सामने होते हैं और वो सिमरन ध्यान भजन कराते हैं तो उसकी महिमा और उसकी दया जो है कुछ और होती है। कहने का मतलब यही है कि जगह के अनुसार
दया की धार में भी परिवर्तन होता है। तो मालिक का आदेश था कि जितने लोग आना चाहते हो प्रयागराज में आ जाओ। प्रयागराज का एक जो विशेषता वो है कि वहाँ 3 नदियां आकर के मिलती हैं आपस में, जो भारत की बहुत बड़ी नदियां हैं 3, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, संतों की बात जब करते हैं लोग, या वो जब कुछ आदेश देते हैं, जैसे कि केले के पात पात में पात होता है, उसी तरह संतों की बात बात में बात होती है। तो उसे समझना पड़ेगा। कोई अपना अगर बुद्धि विवेक अगर लगाएगा तो डिरेल हो जाएगा, सत्संग से नहीं चल पाएगा वो। इसलिए हम लोगों को वही करना चाहिए जो गुरु कहे। गुरु जिस हाल में रखे हम लोगों को रहना होगा, तभी हम लोग आगे चल पाएंगे। तो उनका आदेश था कि जितने लोग हो सकते हैं आप लोग प्रयागराज में आइए। महाशिवरात्रि का दिन भी था, उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया था और हमारे नगरी संगत से भी बहुत सारे प्रेमी भाई बहन गए। मालिक से देखिए लगाव जब हो जाएगा, उसकी तड़प जब तक नहीं होगी हमारे अंदर, तब तक ये चीज जान लीजिए कि हम उससे प्रेम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। आपको लगना होगा, जब बुलाए, जब आदेश दे, दर्शन करना ही चाहिए। ऐसे तो कहा जाता है कि गुरु का दर्शन जो है हम लोगों को प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिदिन नहीं हो सके तो कम से कम 1 सप्ताह में 1 बार करना चाहिए। 1 सप्ताह में नहीं हो सके तो 1 महीने में 1 बार करना चाहिए, और 1 महीने में नहीं हो तो कम से कम 1 बार 1 साल में हम लोग को करना ही चाहिए। लेकिन अभी तो मालिक सर्वसमर्थ है, बहुत जगह घूमते हैं, सत्संग देते हैं, तो हम लोग को चाहिए कि मालिक का दर्शन करें। क्योंकि देखिए, हम लोग प्रतिदिन ऐसे कर्म कर्जे करते रहते हैं, कर्म करते हैं कि कर्मों का बोझ हम लोग के ऊपर इतना लग जाता है कि हम लोग कितना भी सुमिरन ध्यान भजन कर लें, उससे जल्दी कटता ही नहीं है। क्योंकि भजन हम लोग कर ही नहीं पाते हैं, सुमिरन करने नहीं पाते हैं, ध्यान करने नहीं पाते हैं। क्योंकि पहले के लोग जो थे एकांत ढूंढते थे, और अभी जो है हम लोग एकांत में जा भी नहीं सकते, क्योंकि मालिक का आदेश भी है कि हम लोग गृहस्थ आश्रम में ही रह करके जो है सुमिरन ध्यान भजन करें और ये जीवात्मा का कल्याण हम लोग करें। तो गृहस्थ जीवन में अगर हम लोग को रहना है तो फिर एकांत बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग अधिकतर समय जो है वो सांसारिक व्यक्तियों के साथ ही व्यतीत करते हैं। तो गुरु की तरफ मन कैसे लगे, इसके लिए भी उपाय बताया महाराज जी ने। देखिए, जिस तरह से हम लोग मथुरा जाते थे, पहले स्वामी जी महाराज का दर्शन करते थे, बहुत सारी बातें बताते थे हम लोगों को, उसी तरह अब महाराज जी ने भी धीरे धीरे सारी चीजों को एक साथ रखना समय के अनुसार शुरू कर दिया है। वो भी बताते हैं। पहला बार उनके मुखारबिंद से हम ये सुने इस बात कि बच्चा, जिस तरह गुरुदेव महाराज के कोई भी बच्चे भौतिक रूप से नहीं थे, मतलब कि वो शादी विवाह नहीं करे थे, बाल ब्रह्मचारी थे, उसी तरह महाराज जी भी जो हैं बाल ब्रह्मचारी हैं और उन्होंने भी शादी नहीं किया है। तो वो बोले कि देखो, तुम्हारे यहाँ से जो भी सेवाएं आती हैं या जो कुछ भी है, वो सब कुछ जो है, मेरा तो कोई बाल बच्चा है नहीं, न कल कारखाना लगाए हैं, न कहीं और चीजों में हम इन्वेस्ट करे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरह मेरा कोई भौतिक रूप से बच्चा नहीं है, मालिक बोला करते थे, स्वामी जी महाराज पहले बोला करते थे कि भौतिक रूप से मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन सांसारिक दृष्टि से देखें तो तुम सभी ही हमारे बच्चे हो। उसी तरह महाराज जी ने भी बोला कि तुम सब भी हमारे बच्चे हो। और एक संत महात्मा जब किसी का हाथ पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है, वो पार लगा करके ही मानता है। इसलिए कम से कम देखिए, होता क्या है कि हम लोग अपने कर्म कर्जे को जब खुद से नहीं काट पाते हैं तो संत महात्मा जो है कुछ ऐसा उपाय करते हैं, कुछ ऐसा दरबार लगाते हैं, कुछ ऐसा सेवा करवा लेते हैं हम लोगों से कि कर्म कर्जा कटे। इसलिए समय समय पर कुछ आदेश देते हैं, आदेश देते हैं कि उस आदेश का पालन करके ही हम लोग, गुरु भक्ति का अगर सबसे बड़ा मूल सार देखा जाए तो एक ही चीज है, वो है गुरु आदेश का पालन करना। गुरु भक्ति हम लोग कितना करते हैं, गुरु का आदेश का पालन कितना करते हैं, वो तो हम लोग सब जानते हैं।
क्योंकि होता क्या है कि सुमिरन ध्यान भजन हम लोग से तो बनता नहीं है, इसलिए मालिक भी जानते हैं कि इन लोगों को कैसे नैया पार लगाना है। समय समय पर कुछ न कुछ आदेश हम लोगों को देते रहते हैं, और उस आदेश को जो पालन करता है वो आगे बढ़ता है। कहने का मतलब है मेरे भाई बहन कि ऐसा हम लोग सोच ले कि मालिक की दया तो हम लोगों पे लगातार होती रहती है, हमेशा। जिस दिन से नामदान दिए उस दिन से लेकर के उससे पहले से, अगर आज हम लोग मालिक के दरबार में पहुंचे हैं या उनके संगत में लगे हैं तो उनकी असीम दया है। और मुझे लगता है कि एक दो जन्मों का ये खेल नहीं है कि आज हम लोग नामदान ले लिया या हम लोग उससे जुड़ गए। इससे पीछे बहुत जन्मों से हो सकता है हम लोगों का कुछ पुण्य कर्म होगा और मालिक के पास हम लोग पहुंचे होंगे। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि मालिक जब हाथ पकड़ते हैं, समय समय पर कुछ न कुछ आदेश देते हैं, तो इस जो संगम पे, प्रयागराज संगम पे महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भी कुछ आदेश संगतों के लिए मालिक ने दिया, कुछ समझाया। उसका कुछ आदेश जो है हम लोगों को भी पालन करना होगा। और उसमें सबसे प्रमुख जो आदेश था मालिक का कि कोई भी सत्संगी अगर है तो उन्हें 5 चीजों का बहुत ही ध्यान देना होता है। और वो 5 चीजें जो है जो हम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल सकती है, बंधनों से मुक्त करती है। तो पहला क्या चीज है? पहला सेवा। सेवा, क्योंकि भक्ति का अगर सबसे प्रथम कोई मार्ग है और कोई भी प्रथम अगर द्वार है तो वो सेवा है। सेवा का बहुत तरह का प्रकार हो सकता है हम लोगों के लिए। सेवा तन से, मन से, धन से, तीनों से सेवा हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। और एक विशेष जो आदेश रहता है मालिक का हमेशा, बहुत सारे लोग हमारे भाई जो हैं, वो बहनें जो हैं, वो सेवा करते हैं, संगत की सेवा करते हैं, झाड़ू लगाना है, दरी बिछाना है, कोई भंडारा की सेवा कर लिया, कुछ और सेवा कर लिया। ये सब सेवाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है हम लोगों को सुमिरन ध्यान भजन करना है। मालिक साफ साफ बोले हैं कि ये सब तो करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है हम लोगों को सुमिरन ध्यान भजन भी करना होगा। तो पहला नंबर जो है आदेश क्या है? सेवा। क्योंकि अगर मन को सत्संग में लगाए हुए रखना है, आज देख रहे हैं हम यहाँ कि नगरी में भंडारा के समय और जो पहले से संगतें चली आ रही हैं, या हम लोगों का जो भीड़ हुआ करता था आज कम है। कम होने का वजह कि गुरु के मुख से विमुखी होना, या गुरु के प्रति जो संगत में हमारा मन का नहीं लगना। तो ये चीजें जो हैं, और एक चीज मैं अब साफ तौर पर और भी है, मालिक हमेशा सत्संगों में बोला करते हैं कि जो सत्संग से दूर चला जाएगा वो घर में बैठकर कितना भी सुमिरन ध्यान भजन कर ले, बनने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ जो है हम लोग जब संगत में आते हैं तो गुरुदेव महाराज सर्व समृद्ध मौजूद रहते हैं। और जब गुरुदेव महाराज मौजूद रहते हैं, हम सभी जब, देखिए होता क्या है, महाराज जी एक प्रसंग सुनाते हुए एक चीज बताए थे कि हम लोग मान के चलिए कि हमारे गांव में कुछ समस्याएं हैं और हमें जो है मंत्री के पास जाना है या विधायक के पास जाना है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों ना? तो बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए भाई, हम तो कोई वक्ता है नहीं, हो सकता है मेरी बात समझ में नहीं आए या मेरी बात कुछ बुरा भी लग जाए, तो बस अपना छोटा भाई समझ करके हमको माफ कर दीजिएगा। और मालिक का जो चर्चा है, आदेश है, बस हम वो सुनाने का काम कर रहे हैं। हम कोई वक्ता नहीं है, बस आप ही लोगों के बीच में बैठते हैं, आप ही लोगों के साथ रहते हैं। तो अगर कुछ हल्का ऊपर नीचे होता भी है तो उसको
छोटा भाई समझ करके माफ कर लीजिएगा। बस मेरी यही आप लोगों से प्रार्थना रहेगी कि मेरी भाव जो है मालिक के प्रति वो आप तक पहुंच जाए, वो जो आदेश दिए हैं वो आप तक रख पाए, गुरु महाराज का कुछ वाणी को आप लोगों तक रख पाए। आपके मन में अगर थोड़ा सा भी गुरु महाराज के प्रति, महाराज जी के प्रति अगर भाव उत्पन्न हो जाए तो मेरा आज का आना सफल हो जाएगा। इसीलिए आप सबों से प्रार्थना है कि मेरे लिए भी मालिक से प्रार्थना करें कि मालिक का जो आदेश है, मालिक का जो प्रार्थना है, मालिक का जो संदेश है आप लोगों तक हम पहुंचा पाए। तो बोलिए जय गुरुदेव। तो कहने का मतलब है मेरे भाई बहन कि अगर हमारी गांव की कोई समस्याएं हैं या कुछ ऐसा अर्जी है जो हमें अपने विधायक, अपने मंत्री या किसी ऐसे व्यक्ति के प्रमुख के पास हमको जाना है, जहां जाने से हमारी समस्याएं जो है दूर हो जाएंगी, तो हम लोग क्या करते हैं, जाएंगे। एक आदमी गया, बात नहीं सुना, 2 आदमी गया, बात नहीं सुना, 3 आदमी गए, नहीं सुने, 10 आदमी गए, नहीं सुना बात। हो सकता है आपकी बात को नहीं माने, लेकिन अगर 50 आदमी किसी एक मांग को मांग रहा है तो वो जरूर सोचेगा कि नहीं, मांग जो इन लोगों का क्या है, जायज है या देने वाला है। तो इसी तरह महाराज जी भी यही बात को बोले कि बच्चा हो सकता है तुम अकेले पुकारेगा तो मालिक नहीं सुने, 2 लोग पुकारेगा तो हो सकता है नहीं सुने, लेकिन जब संगत में बैठ करके एक साथ पुकारेगा तो मालिक जरूर तुम्हारे ऊपर कुछ न कुछ दया करेगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, आप सबों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है मेरी कि संगत और सत्संग में आना आप नहीं छोड़ें, और नहीं तो कितना भी बड़ा सत्संगी हैं जो संगत और सत्संग को छोड़ दिए, उन पर गुरु भी खुश नहीं रहता है और बर्बाद हो जाता है लोग। तो इसीलिए कहना है, जब भी सत्संग हो, संगत हो। देखिए अभी हम गढ़वा से आते हैं, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग करते हैं, आप लोग बहुत सारे लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो होता क्या है कि अभी देखिए वहां पर कोई संगत, बहुत छोटा संगत है, 10 लोगों का होगा लगभग। यही 1 साल पहले से हम मिले उनसे और उसके बाद से शुरुआत हुआ। तो अभी ना हम लोगों के पास बैठने की व्यवस्था है, ना माइकिंग का व्यवस्था है, ना कुछ। हम लोग वैसा ही बैठ करके सत्संग एक जगह हो करके गुरु चर्चा करते हैं, गुरुदेव महाराज का और महाराज जी का। तो आप लोगों के पास तो मालिक की दया से जो है बहुत बड़ा संगत और बहुत बड़ा जो है व्यवस्था है। उसके बावजूद अगर आप सब अगर संगत को संभाल नहीं पाए तो ये मालिक का जो दया है उसको आप स्वीकार नहीं पा रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे दया के ऊपर। तो मालिक जो है हम लोग पर निरंतर दया करता है, निरंतर दया करता है, लेकिन ये अब निर्भर करता है कि हम लोग जो है उस मालिक की दया को कैसे लेते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि आप सभी किसान वर्ग के ही लोग अधिकतर यहाँ पर हैं, किसान वर्ग के लोग हैं। अब क्या है, हम लोग जो है खेतों में जब सिंचाई करते हैं तो क्या होता है, पंप जो होता है, मोटर लगाते हैं हम लोग, पंप से जो है 5 HP का मान लीजिए पंप लगा दिए हैं, और पंप से खूब पानी वहां से निकल रहा है और खेतों तक जो है पहुंच रहा है। अब खेत तक जब पहुंच रहा है वो, तब होगा क्या कि अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को नहाना है उसमें, तो कैसे नहाएगा वो। मान के चलिए किसान घर का लड़का है, बच्चा है, नहाना है किसी को, तो नहाएगा कैसे वो। या तो वो एक गिलास ले ले, या तो एक कटोरा ले ले, या तो कोई डब्बा ले ले, या तो कोई बाल्टी ले ले, या फिर डायरेक्ट जाकर के खड़ा हो जाए पंप के सामने नहा ले। तो कहने का मतलब है मेरे भाई बहन,
गुरुदेव महाराज की भी दया 24 घंटा हमारे ऊपर जो है वो 5 एचपी से भी बड़ा मोटर का जो है वो दया हमारे ऊपर बरस रहा है। लेकिन निर्भर करता है कि हम किस तरह से मालिक का जो है दया को लेते हैं अपने ऊपर। हम 10 मिनट भजन करते हैं, 5 मिनट करते हैं, आधा घंटा करते हैं, गुरु का आदेश का पालन करते हैं, गुरु का आदेश का पालन नहीं करते हैं, या गुरु के बताए हुए रास्तों पर नहीं चलते हैं और रास्ते से अगर डिरेल हो जाते हैं तो गुरु को दोष देते हैं। मालिक तो दया हमारे ऊपर 24 घंटा कर रहा है, लेकिन यह निर्भर करता है कि हम किस तरह से मालिक के जो है आदेश को या उनकी दया को हम लोग लेते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो मालिक हमेशा आदेश देते हैं और कुछ ना कुछ देते हैं। इसलिए हमारी जो जीवन है, हमारी जो सांसों की पूंजी है, प्रतिदिन 21,600 बार हम लोग जो है नष्ट करते जा रहे हैं। और धीरे धीरे जो एक ही चीज सत्य है हमारे जीवन में, वो मृत्यु, उसके तरफ जो है हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है मेरा कि मालिक जो है समय समय पर जब हमारे कर्म कर्जे, हमारे जो बंधन जो है वो मोटा होने लगता है, तो वो समय समय पर कुछ ऐसे युक्तियां करते हैं, युक्ति करके जो है वो हमारे कर्म कर्जे को काटते हैं। और वो जो है मन का जब कर्म कर्जा जो हमारे अंदर ऊपर जो परत सूरत के ऊपर परतें चढ़ जाती हैं, वो जब पतला होता है तो फिर से सुमिरन ध्यान भजन बनने लगता है। महाराज जी बोलते हैं कि उज्जैन आश्रम हो या फिर वो कहीं जब सत्संग देने के लिए जाते हैं तो प्रातः 4:30 बजे घंटी बजती है और सारे के सारे लोग जो है नित्य क्रिया से निर्मित होकर सत्संग मंच के पास पहुंच जाते हैं सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए, और वो कराते हैं वहां पर। तो कहते हैं कि जब तक तुम यहां रहते हो तब तक तो तुम सुमिरन ध्यान भजन जो हो करते हो समय से, लेकिन जैसे ही तुम यहां से घर की ओर जाते हो तो होता क्या है कि सुमिरन ध्यान भजन जो है धीरे धीरे तुम्हारा जो है मन नहीं लगता। मन लगेगा भी कैसे? मन जो है कभी भी जो है एक जगह लगता नहीं है। और सूरत और मन की जो कहानी है वो हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं और अभी सुनेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इसमें से क्या अभी कोई नए नामदानी भी हैं, आए हैं क्या आप लोग? कोई अगर होंगे तो हाथ खड़ा करेंगे। जय गुरुदेव। देखिए एक हमारी गुरु बहन और हम लोगों के साथ जुड़ी है, नई नामदानी है। तो कहने का मतलब यही है कि हमारी जो आदेश है गुरुदेव महाराज के लिए, महाराज जी का, वो हम लोगों को सदैव पालन करते रहना चाहिए। तो पहला उनका सेवा आदेश था अभी, दूसरा जो है प्रार्थना। हम लोग जो है प्रार्थना को करते हैं, लेकिन प्रार्थना कैसी हो? महाराज जी इस पर बोले, महाराज जी बोले कि प्रार्थना कैसी हो? प्रार्थना ऐसा नहीं जो मन को भावे, प्रार्थना ऐसी हो जो विरह वाली हो, तड़प वाली हो। हम जब मालिक को याद करें तो उनके लिए 2 आंसू हमारा गिरे। देखिए आंसू का बहुत बड़ा महत्व है। जो लोग भी पाए हैं गुरु को, ईश्वर को, भगवान को, वो रो करके ही पाए हैं, उनको हंस करके कोई नहीं पाया है। तो इसलिए आंसू का बहुत बड़ा महत्व है। और आंसू से हमारे जो मोटे कर्म कर्जे जो हमारे सूरत के ऊपर चढ़ी होते हैं वो भी जो है धुलते हैं, उसमें धुल जाते हैं। तो इसलिए महाराज जी का आदेश था कि प्रार्थना जो हमारी हो वो कैसी हो? विरह वाली हो। विरह 1-2 प्रार्थना हो, याद हो हम लोगों को, जब करें आंख को बंद करें, मालिक को याद करें, तो विरह की प्रार्थना हो। बताते हैं महाराज जी कि लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दोष,
और चीटी चावल ले चले और हाथी मस्तक धूल। कहने का मतलब कि देखिए, जब तक हम छोटे नहीं बन जाते हैं, जब तक हम गरीबी में पुकारते नहीं हैं, बहुत बार हम लोग प्रार्थना में सुने हैं कि मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हम लोग का जो मन है कहाँ लगे? फकीरी में लगे। भला बुरा सब कह सुन लीजिए, भला बुरा सब कह सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, आखिर तन खाक मिलेगा, आखिर तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरते मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मेरे प्यारे भाई बहन, भक्ति जो है फकीरी, गरीबी, तकलीफ, इन सब चीजों जब आती है हमारे ऊपर तभी लगती है। कबीरदास भी बोले हैं कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, और जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो, जो सुमिरन सुख में करे तो दुख काहे का हो। तो कहने का मतलब है मेरे भाई बहन कि जब तक हम लोग छोटा नहीं बन जाते हैं, दीन नहीं बन जाते। अरे कहने का मतलब क्या, कपड़ा से दीन बनना है क्या? मालिक तो दिए हैं, बताएंगे आगे कहानी कि मालिक जो है बोले हैं कि जिस दिन से बेटा तुम्हें नामदान दिए हैं उस दिन से जो है हम तुम्हारा ठेका लिए हैं 3 चीजों का। क्या? कपड़ा, रोटी और मकान, छत के लिए वो लिए हैं। और दूसरी चीज, एक चीज और है कि हमारे प्रारब्ध में जो है वो तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। लोग जो है पैसों के पीछे इतने पागल हैं, होना चाहिए आर्थिक है, लेकिन गुरु को रखते हुए साथ में चलना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो मालिक जो है वो भी देख रहा है हमारे भाव को। हम संसार की तरफ जितने आगे बढ़ेंगे, संसार मेरे ओर उतने आगे बढ़ेगा, और हम उससे जितना दूर जाएंगे, क्योंकि हमारा सफर जो है बिल्कुल अलग है। मेरा कहने का मतलब क्या भाई, समझते हैं? मेरा कहने का मतलब क्या? मेरा मतलब शरीर नहीं, मेरा मतलब है दोनों आंखों के बीच में जो बैठी है जीवात्मा, जो सूरज, वो है। उसके मैं जब भी हम कहें तो उसका एक ही अर्थ है, मेरा जीवात्मा। और जीवात्मा जो है हमेशा अपना खोली को बदलते रहता है। तो मेरा जीवात्मा का जो सफर है यहाँ के बाद अंदर से शुरू होता है, वो बाहर से शुरू नहीं होता है। और हम कहाँ दौड़ रहे हैं? हमको जाना है दिल्ली और हम बैठ गए धनबाद वाले ट्रेन में। हम संसार के लिए जितने भी चीजों को कर लें वो हमको गुरु से दूर लेकर के जा रहा है। और गुरु क्या कहते हैं कि तुम एकांत बनाओ, तुम गरीबी में रहो, एकांत बनाओ, अपने मन को रोको और तुम अंदर का सफर शुरू करो। अंदर का सफर जब हम कान में उंगली डालते हैं, माला लेकर के बैठते हैं, जब अपने ऊपर सॉल डाल करके एकांत में सिमरन ध्यान भजन करते, प्रार्थना करते हैं, वो मेरा सफर है, वो इस जीवात्मा का सफर है, वो लेकर के चलता है यहाँ से हम लोगों को आगे। और बाकी जो 22 घंटे हम लोग कार्य करते हैं वो तो मन के लिए करते हैं, वो तो इस तन के लिए। ये अगर जिंदा रहना है हम लोगों को तो रोटी कपड़ा मकान जरूरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा जैसे तन के लिए जो है भोजन, उसी तरह सूरज जीवात्मा के लिए हमारा भजन का जरूरत है हम लोगों को।
तो मालिक बोलते हैं कि बेटा दीन बनो, तुम दीन बन करके जब हमको पुकारोगे ना तो जरूर हम तुमको सुनेंगे। और जो लोग भी मालिक को प्राप्त किए हैं वो हमेशा रो करके ही प्राप्त किए हैं। तो वही बोलते हैं महाराज जी कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभुदूत, और चींटी चावल ले चढ़े और हाथी मस्तक धूल। हम सब देखते हैं क्या होता है कि छोटा जो व्यक्ति होता है दीन बनता है। महाराज जी भी बोलते हैं कम खाओ गम खाओ, मालिक भी बोला करते थे इस चीज को। चींटी जो होता है, चींटी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, कितने बार हम लोग पैर से कुचल करके उसको आगे निकल जाते हैं। तो क्या होता है कि चींटी है एकदम छोटा है, अपना ये शरीर में है एकदम बिल्कुल, तो वो छोटा है, अपने अनुसार ही काम करता है। उसको खाने में जब जरूरत होता है तो क्या करता है, वो जाता है चलते 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 चलते, कहीं हम लोग देखते भी नहीं है, कहीं से जो है चावल का एक टुकड़ा उठा करके साइड में ले जा करके खाने लगता है। तो वही कहते हैं कि चींटी चावल ले चले और हाथी मस्तक धूल। हाथी क्या है, बहुत बड़ा है, और जब वो बहुत बड़ा है तो उसको भोजन के लिए समस्या तो होगी भाई। उसको लोग कहीं जाएंगे तो पहले तो उससे डरते हैं, हो सकता है सुबह उठा करके हमको कहीं फेंक दे, हो जाए कहीं अगर ये पगला गया तो हमको मार देगा, हो सकता है कि हमारे घर को ध्वस्त कर देगा। तो हाथी को हर जगह जाने से रोका जाता है, लेकिन चींटी को जो है कहीं भी जाने से हम लोग रोक नहीं सकते हैं। उसी तरह जो है चींटी जो है उसको भोजन की जब भी जरूरत होता है, एक छोटा सा चावल का टुकड़ा उठाता है, कहीं से ले जाकर के कर लेता है, लेकिन भोजन के लिए जब हाथी की जरूरत होती है तो उसे बहुत तकलीफ होता है, उसको व्यवस्था करना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब है कि संत मत एक ऐसा लाइन है कि जहां पर हम लोग को छोटा बन करके ही आगे बढ़ना होगा। और इस लाइन में जो है आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को दीन के साथ साथ बहुत सारी चीजों को और ध्यान रखना होगा। एक एक करके चीजों पर आएंगे हम, लेकिन मालिक का जो संदेश है पहले उस संदेश को आप लोगों को सुना लें। तो पहला क्या आदेश था, पहला आदेश सेवा। जो भी सेवा मिलता है मेरे प्यारे भाई बहन, जहां भी मिलता है आप उसको करिए, सत्संग में आकर के संगत में करिए, क्योंकि जब हम मालिक के पास पहुंच नहीं पाते हैं, रोज तो दर्शन हो नहीं पाता है हम लोगों का, रोज उज्जैन आश्रम हम लोग जा भी नहीं सकते हैं, न रोज महाराज जी हमारे यहाँ आ सकते हैं, तो उनका आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है हम लोगों के लिए। तो उनका आदेश जो भी है, सेवा छोटा बड़ा हो, माँ बाप का सेवा करना है, संगत का सेवा करना है, माँ बाप का भी सेवा करना हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो उनका कर्म और कर्जा नहीं उतार सकता, हम कितने भी बड़े सत्संगी क्यों नहीं हो जाएं, जिंदगी व्यर्थ है, जिंदगी व्यर्थ है। इसलिए क्योंकि माँ जो है, माँ का इतना बड़ा कर्ज है हमारे ऊपर कि आप उसको भुला नहीं सकते हैं। हम पहले भी एक बार मालिक के जैसे सत्संग गुरु चर्चा सुनाने का जब मौका मिला था तो एक बार कर्नल की कहानी आप लोगों को सुनाए थे। माँ जो है हमारे लिए कितनी कष्ट करती है, अगर 1% भी अगर उसको हम लोग देख लें तो बुढ़ापा में कोई भी माँ बाप को 2 वक्त की रोटी के लिए हम लोग नहीं तरसाएंगे। जो बहू आती है, जो हम भी किसी के पुत्र हैं, तो इस चीज को समझना होगा कि भाई माँ जो है कितना कष्ट करती है। जब जब शादी हो जाता है हम किसी लोगों का, और जब किसी का बच्चा नहीं हो तो कितना कुछ सुनना पड़ता है, हम सभी जानते हैं। कहां कहां दर दर की ठोकरें खाती है माँ, मांगती है। जो देवी देवता होते हैं, भगवान होते हैं, उनसे पूछती है कि मालिक एक औलाद दे दो हमको। और जब वो हो जाता है तो सबसे ज्यादा खुशी होती है उन लोगों को। उसके बाद क्या है
कि बच्चा जब बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद स्कूल जाता है, या उससे पहले स्कूल जब नहीं भी जाता हो, जब वो हो जाता है, तो उसका लालन पालन में कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं माँ बाप। क्यों? क्योंकि हमेशा हम लोग देखते हैं कि एक जो है, अगर कोई मजदूर है तो वो चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके क्या बने, ऑफिसर बने। कोई ऑफिसर है तो सोचता है कि मेरा बच्चा जो है पढ़ लिख करके हमसे भी बड़ा पोस्ट पर जाए। अगर कोई चोर भी है तो कभी नहीं सोचेगा कि मेरा बेटा चोर बने, सोचेगा? कभी नहीं सोचेगा वो। तो माँ बाप का बहुत बड़ा उपकार है हम लोगों के ऊपर। वो देखता है अपने से, अगर जीवन में सबसे ज्यादा तरक्की अगर हम लोगों को कोई चाहता है कि हमसे भी अगर कोई आगे निकले, तो केवल माँ बाप ही है, गुरु ही है, जो ये चाहता है कि मेरा जो बच्चा है या मेरा पढ़ाया हुआ जो बच्चा है हमसे भी आगे निकले, वो हमारा देश दुनिया में जाकर के नाम को रोशन करे। तो इसीलिए जो है माँ बाप का जो है सेवा हम लोग को करना चाहिए। दूसरा चीज, जब बच्चा और बड़ा हो जाए, हम लोग देखते हैं क्या कि जब बचपन में जो है हम लोग बिस्तरा में लैट्रिन है, पेशाब है कर देते हैं, तो माँ उसको पलट करके अपने सो जाती है और हमको सूखे हुए तरफ सुलाती है। देखिए मेरे भाई बहन, कहने का मतलब, एक कहानी सुनाने का मतलब एक ही चीज है आप लोगों से है कि जो माँ कष्ट करी है या जो तकलीफें वो सही है, बस उसको आप एक बार याद करना कभी बैठ करके अकेले में। आज तो 2 रोटी के लिए जो है दर दर की हिस्से बांट दी जाती है, तुम उसके तरफ खाओ, तुम उसके तरफ खाओ। अगर 2 बेटे हैं तो उस चीज को थोड़ा सा याद करो कि भाई मेरा भी वक्त आएगा वो, क्योंकि समय जो है वो चलते रहता है और आता है, घूम न घूम करके आएगा ही आएगा। और माता पिता जब तक अगर घर में खुश नहीं रहेंगे तो परमार्थ के रास्ते में भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। भैया घर में तो हम बहुत बड़ा पद पे हैं, ऑफिस में 10 लोग हमको सलामी ठोकता है और पता चला कि घर में माँ बाप दुखी, तो लगेगा उसका। देखिए माँ कभी भी अनभला तो नहीं चाहती है अपने बच्चों के लिए, लेकिन आप जैसा करोगे आपके साथ वैसा बिल्कुल होगा ही होगा, इतना एकदम निश्चित जान लीजिए आप। तो उन दिनों को अगर आप थोड़ा सा भी क्षण के लिए याद करते हैं, देखिए इसका मतलब है सत्संग से, इसलिए ही इस चीजों को बता रहे हैं, क्योंकि भक्ति भाव जगाने के लिए है। भक्ति कहीं से भी जग सकता है, और परमार्थ के रास्ते पर जब हमको आगे चलना होगा तो इन सब चीजों को जो है आगे हम लोग को रख करके ही चलना होगा, तब जाकर के हम मेरा जो है प्रेम भाव गुरु के प्रति भी और प्रबल होगा, गुरु भी दया करेगा। नहीं तो गुरु यही सोचेगा कि भाई देखो, जिसको जो है हम नामदान दिए हैं हम उसको ले जाना तो चाहते हैं, लेकिन जो माँ 9 माह अपने गर्भ में रखी है, 2 साल तक जिसका टट्टी पेशाब बिस्तर में करता था और उसको साफ करी है, जब उसको सेवा नहीं कर रहा तो मेरी तरफ क्या सेवा करेगा ये? तो इसलिए माँ बाप का सेवा जरूरी है, हम लोग को करना चाहिए, माँ का भक्ति करना ही चाहिए। उसके बाद जो है जैसे ही हम बड़ा होते हैं, युवा अवस्था में आते हैं, शादी विवाह हो जाता है हम लोगों का, जिम्मेवारियां तो हमारे ऊपर बढ़ती हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, जिम्मेवारियों के साथ साथ जो है हम लोगों को जिस तरह पत्नी है, बच्चे हैं, अपनी खुशी अब अपने बच्चों में देखते हैं। देखिए जिनका बच्चा होता है वो तो बिल्कुल समझने लगते हैं चीजों को कि माँ बाप मेरे जीवन में कितना कष्ट किया है, क्योंकि मेरा जीवन का अनुभव है और हमको उस दिन समझ में आया कि आप बीती घटना इसलिए हम आप लोगों को बता पा रहे हैं, क्योंकि मेरी बेटी जन्म जब ली थी तो 49 दिन तक यही रानी चिल्ड्रंस में एडमिट थी। और मेरे बारे में लोग आप लोग जानते भी हैं कि मेरे पिताजी नहीं है। मेरे पिताजी जब हम अपनी मम्मी के गर्भ में थे तभी उनका देहांत हो गया था। मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत कष्ट करी है माँ, मेरे भाई बहुत कष्ट करा है, और मालिक की दुआ से एक अच्छा परिवार मिला है हमको।
कभी कभी अकेले में बैठ करके यही सोचते हैं कि अगर मेरी माँ चाहती तो हमको छोड़ करके कोई और शादी कर लेती थी। हम लोग तो उस समय छोटे छोटे बच्चे थे, उनका ज्यादा उम्र भी नहीं था। देखिए, इसलिए अपनी घटना बता रहे हैं कि आप लोग सोचिए कि माँ बाप कितना कष्ट करता है हमारे लिए अपने जीवन में, क्योंकि सत्संगी तो हम हैं, हम लोग को अच्छा एक समाज सुधारक भी बनना है। क्योंकि महाराज जी और मालिक हमेशा ये बोला भी करते थे कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो जब सतयुग आएगा तो बोलते हैं कि तबाही होगा। तो भाई तबाही क्यों होगा? तबाही होने का मतलब एक ही है, क्योंकि सतयुग में जो है पाप करने वाले व्यक्ति नहीं रहते हैं, माँ बाप का जो सेवा नहीं करेगा, जो दुष्कर्म करता है वो नहीं रहते हैं, जो जीव हिंसा करते हैं वो नहीं रहते हैं। तो जब लोग रहेंगे ही नहीं, अच्छा एक चीज बताइए आप कि मान के चलिए हम लोग के परिवार में 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब 2 व्यक्ति क्या हुआ कि सत्संगी हैं, बहुत अच्छा सत्संग में जाते हैं, आते हैं, गुरुदेव महाराज का सुमिरन ध्यान भजन सब कुछ करते हैं, सब कुछ चल रहा है अच्छे से। तो मालिक का दया बहुत है उनके ऊपर, चल रहा है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन 3 व्यक्ति जो हैं वो नामदान ले लिए हैं या नहीं भी लिए हैं, संसारिक हैं, इधर उधर कार्य करते हैं। तो जब परिवर्तन होगा, वो दूसरे लाइन में है, अगर उनको तकलीफ होगा, मान के चलिए हो सकता है मृत्यु नहीं हो उनका, ठीक है, कुछ पुण्य करना अर्जित होगा, बच गए। लेकिन अपंग हो जाए, विकलांग हो जाए, कुछ और हो जाए, तो क्या आप अपने घर में सुख से रह पाइएगा? नहीं रह पाइएगा। क्यों नहीं? अरे भाई, वो मेरा भाई होगा, या तो मेरी बहन होगी, या तो मेरी भाभी होगी, या तो मेरा पुत्र होगा, या तो मेरा कोई सगा संबंधी होगा, यही होगा। तो इसीलिए मालिक बोलते हैं कि बेटा तुम तो जग गया, अगर सतयुग की अगवानी करनी है तो अपने परिवार को कम से कम पहले सतमार्ग पे लगाओ, उसको जोड़ो, तब तो कलयुग को भेजेंगे और सतयुग को अपने धरा पर लाएंगे। और नहीं तो पता चला अपने ही घर में 3 लोग बीमार है, या ऐसा मानिए इतने अभी सारे लोग जो हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर नगरी संगत का, ठीक है। और क्या है, नगरी संगत का मान के चलिए, या नगरी जो गांव है इसके आसपास का जो है जनसंख्या लगभग 10,000 मान ले हम लोग, 10,000 है। और हम लोग यहाँ पर कितने बैठे हैं? लगभग 100 लोग को मान लेते हैं, 100 लोग बैठे हैं। अब क्या होगा कि ऐसा सोचिए एक क्षण के लिए कि मान के चलिए सतयुग आ गया, या कुछ ऐसा घटना हुआ कि भूकंप आ गया। क्योंकि जब परिवर्तन होगा तो जो शक्तियां हैं हमारी, अतिरिक्त शक्तियां हैं या प्राकृतिक शक्तियां जो है वो अपना दिखाएगी असर। भूकंप आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, बिजली कड़क जाएगा। तो ये सब चीजें जब होगी तो ऐसा समझते हैं हम लोग कि मान के चलिए इतने जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, इतने लोग बच गए और बाकी लोग जो है विकलांग हो गया, कुछ लोग शरीर छोड़ दिया या कुछ हो गया, तो क्या जहां 5,000 लोग इधर उधर बिखरे पड़े रहेंगे, ऐसा स्थिति में किसी का हाथ नहीं है, किसी का ये नहीं है, किसी को कुछ है, तो हम लोग उस वक्त रह पाएंगे जीवित? हम लोग देख करके उसके डर से जो है प्राण त्याग देंगे, ऐसा स्थिति आ जाएगा। तो मालिक जो है इसीलिए जीवों को बचाना चाहते हैं कि बच्चा हो सके, जितने भी जीव हो उसको तुम बचा लो तुम, क्योंकि जिस दिन परिवर्तन होगा जितने भी जीव बच जाएंगे, कम से कम उतना जो जीव रहेगा वो तो सत्य का अगवानी करेगा। इसीलिए हमेशा निरंतर जय गुरुदेव नाम ध्वनि प्रचार और नए लोगों को जोड़ने के लिए जो है
हमेशा आदेश चलते रहता है। अभी कुछ दिन पहले भी हम एक पत्रिका में पढ़ रहे थे या सत्संग में महाराज जी का आ रहा था कि कहीं भी सत्संग हो, कोशिश करो कि हो सकता है 20 लोग 10 लोगों को नामदान नहीं दिला पाए, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति जो है 1-2 लोगों को नामदान दिलाओ। नामदान दिलाने से क्या होगा कि हमारी संगत जो है वो बढ़ेगी, और जब बढ़ेगा तो जैसे जैसे हम लोग का संगत बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, हम लोगों का जो है मजबूती होगा। हम लोग मालिक के सामने बैठ करके जब बचाएंगे या जब तांडव होगा प्राकृतिक शक्तियों का, तो हम लोग जब हम लोग का ज्यादा बड़ा रहेगा, जो भी सुना रहे थे कि जितना बड़ा समूह रहेगा उतना ज्यादा हो सकता है मालिक हम लोगों को जो है बातों को सुनेंगे, आशीर्वाद को हम लोगों को देंगे या हमारी बात को सुनेंगे। इसलिए मालिक हमेशा जो है एक चीज पर जोर देते हैं, और वो जोर क्या है कि संगत को जो है आगे बढ़ाना है हम लोगों को। अब बताइए कि जब हम सत्संग में आएंगे ही नहीं, सत्संग की समस्या संगत की समस्या को सुनेंगे ही नहीं, तो क्या अपने घर के जीवों को जगाएंगे और बाहर के लोगों को जगाएंगे? सबसे पहले तो हमको खुद ही जगना होगा, खुद ही आत्म मनन करना होगा हम लोगों को संगत बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए हम लोगों को जो है दूसरा, पहला तो महाराज जी का आदेश सेवा, दूसरा प्रार्थना विरह की, उसके बाद जो है हम लोगों को प्रचार हमेशा करना है, ताकि जो है विपरीत परिस्थितियां जब हमारे सामने आए तब हम लोग का जब संगत मजबूत रहेगा तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी मालिक का आदेश को, संदेश को पहुंचाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा पाएंगे। इसके साथ साथ मेरे प्यारे भाई बहन, हम यही बता रहे थे कि माँ बाप की सेवा, माँ बाप की सेवा और एक लाभ क्या होगा आप लोगों को ये जान लीजिए कि जब आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो आपका जो है बच्चा भी जो है देखेगा तो उसमें भी वही संस्कार आएगा। अगर हम लोग बड़े हो जाएं या कुछ यहाँ पर माताएं ऐसे और हमारे भाई लोग ऐसे बैठे हैं जिनके बच्चे जो है अब कमाने खाने वाले हैं और उनके भी बच्चे हैं, तो होता क्या है यही हम लोग देखते हैं अपने जीवन में कि अब जो है वो उनका आदर सत्कार नहीं करते हैं, या जो है अगर किसी भी व्यक्ति का अगर सबसे बड़ा जीवन का कष्ट अगर कोई पूछ ले कि क्या है, तो एक ही है कि उसका बच्चा जो है लायक नहीं निकला। हम जिस बच्चा के लिए दर दर की ठोकरें खाते फिरते थे, और वो बच्चा जो है जब हुआ, और किस लिए खाते हैं ठोकरें? इसीलिए ना कि कम से कम बुढ़ापा में 2 रोटी हम लोग को दे। इससे ज्यादा भी कुछ मनसा रहता है क्या? इससे ज्यादा भी कुछ इच्छा है क्या? अरे बुढ़ा बाप क्या चाहेगा? उसको फॉर्च्यूनर नहीं चाहिए गाड़ी, न बिस्तर बिल्डिंग भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भाई। 2 ठो रोटी बुढ़ापा में जो है सेवा करे, इससे ज्यादा उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। और जब हम ये चीज भी उसको नहीं दे पाए तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। किस चीज का सत्संगी भाई? तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि माँ बाप का सेवा और 2 रोटी कम से कम उन लोग को दें, लायक निकले। हमको गुरुदेव महाराज का भी लायक बेटा बनना है और अपने माँ बाप का भी लायक बेटा बनना है। तो इसलिए जो लोग भी हैं, अगर मेरी बात थोड़ा सा भी अगर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, तो मालिक से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग को थोड़ा सा भी ज्ञान हो कि कम से कम अपने माँ बाप को भी दिल को नहीं दुखाए, क्योंकि गुरु भी देख रहा है। गुरु हमारे अंतर में 24 घंटा बैठा हुआ है और हमारी एक एक चीज को जो है वो बहुत अच्छी तरह से देख रहा है। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग को जो है माँ बाप का सेवा करना बहुत जरूरी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। 3 चीजें हो गई, सेवा, प्रार्थना और संगत
का जो है हम लोगों को क्या करना है, बढ़ाना है, मालिक का आदेश है। उसके बाद जो है एक चीज और, अब ये चीजें जब हो जाती है तो हम लोगों को सुमिरन जो है करना। तो सुमिरन जब हम लोग करने बैठते हैं तो हम लोग का क्या मन लगता है क्या, माला लेकर के जब बैठते हैं, अभी बता रहे थे कि महाराज जी जहाँ भी जाते हैं 4:30 बजे घंटी लग जाती है प्रातः काल में, सब लोग मंच के सामने आ जाते हैं और सुमिरन ध्यान भजन के लिए बैठते हैं। वहां तक तो बैठते हैं, बनता भी है, घर आते हैं फिर से वो जो है चीजें क्या होता है, छूटने लगता है। तो अब इसके लिए भी देखिए मालिक जो है हमेशा कुछ ना कुछ युक्ति करते हैं और युक्ति के द्वारा ही जो है हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जब जीवात्माएं उतारी गई थी ऊपर से, आप लोग सब सुने भी होंगे सत्संग में, कि जब हम सब वो सतलोक में रहते थे, मालिक की जब मौज में हम लोग जीवात्माएं सब वहां पर रहते थे, उसके बाद जब है काल पुरुष के द्वारा हम लोगों को मांगा गया और हम लोग को जब नीचे उतारा गया, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो हम लोग जो है चीजों को हम लोग के साथ बांधा गया था, बहुत नियम से बांधा गया था। और हुआ क्या था, यही हुआ था उस समय कि कुछ जो था वादा किया गया था हम लोग सूरतों के लिए कि हम लोग का जो है कल्याण किस तरह से होगा, या मालिक जब भेजे थे हम लोगों को तो वो युक्ति कुछ ना कुछ रख करके ही हम लोगों को भेजे थे। तो देखिए हम लोग जो है काल के बंधन में ऐसे बंधे हुए हैं कि किसी भी परिस्थिति में जो है हम लोग छूट नहीं सकते हैं। इतना मन हम लोगों का है इधर लगा हुआ है, क्योंकि मन जो है हमारे साथ कितने वर्षों छोड़ दे, कितने जन्मों से लगा हुआ है और उसके हम आदी हो गए हैं। तो जब हम लोग को नीचे उतारा जा रहा था तब 3 अवादा सतपुरुष से काल भगवान ने कराया था, और वो 3 वादा क्या था आप लोग को याद भी होगा कि पहला कि इन लोगों को जो आप हमको दे रहे हैं, आप कभी भी जो है आप अपने साथ इनको नहीं ले जा सकते हैं। क्या है, मेरा बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? चलिए संक्षिप्त में थोड़ा सा सुना देते हैं कि जब हम लोग जो थे, जब ये पृथ्वी आकाश कुछ नहीं था, ब्रह्मांड भी नहीं बना था, उससे पहले जब थे एक ही पुरुष सतपुरुष हुआ करते थे सतलोक में, और वही के हम लोग जीवात्माएं सूरत जो है हम लोग वहीं से आए हैं। और जब हम लोग वहां रहते थे तो बहुत ही मजे में रहते थे, कोई दिक्कतें नहीं थी वहां पर, न जन्मना मरता था न मरना पड़ता था, हम लोग को कुछ नहीं होता था। तो फिर सतपुरुष की कुछ मौज उठी और उन्होंने आवाज दिया, शब्द के सहारे कितने ब्रह्मांड और पृथ्वी और ग्रहों का रचना हुई, और उनकी मौज हुई कि अब हम इसका विस्तार करेंगे। और विस्तार करने के बाद जो है ना उन्होंने अपने 16 पुत्रों को जन्म दिया। 16 पुत्र में से एक पुत्र जो थे, जो पहला धनी है हम लोगों के, जो नामदानी है सभी, वो प्रार्थना किए। और प्रार्थना देखिए ऐसा हुआ कि मान के चलिए तपस्या जब किए तो 15 पुत्रों ने जो थे वो अपना सुमिरन ध्यान भजन करके और अपना जो भी मांगा मालिक के चरणों में लगा ही रहने के लिए मांगा। लेकिन एक पुत्र ऐसे निकले, वो बोले कि ऐसा है कि हमको बिल्कुल आपकी तरह ही राज्य चाहिए,
कैसा चाहिए? आप जैसा सत्पुरुष मौज में है, आपकी जीवात्माएं जितनी हैं प्रसन्न हो गए थे। प्रसन्न में तो पहले के लोग जो थे क्या करते थे? वरदान दिया करते थे। तो बोले कि हम प्रसन्न है, मांगो क्या वर मांगते हो? तो बोले कि ऐसा है कि हमको जो है आप ही की तरह बिल्कुल राज्य चाहिए। आप जिस तरह जीवात्माएं रखे हुए हैं उन लोगों पे देख रेख कर रहे हैं, आप ही की तरह हमको राज्य चाहिए। अब देखिए जीवात्माएं वहां तो बड़ी मौज में रहती थी सत्पुरुष के पास। अब वो जब प्रार्थना कर दिया और जब वचन जब होता क्या है कि वर जब दे देते हैं तो उसको पूरा करना रहता है। तो बोले कि ठीक है, लेकिन एक चीज और है कि आज हम तो तुमको दे रहे हैं वरदान, लेकिन आज के बाद तुम मेरा कभी भी दर्शन नहीं कर पाओगे, देख नहीं पाओगे। ये भी क्या? क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब काल भगवान को जब वो जीवात्माएं मिली तो वो रहने लगी पृथ्वी पे और लोकों में जो है रहने लगी। तो वो क्या करती कि बार बार चला जाया करती थी। उस समय कोई बंधन नहीं था उसके साथ उसको। तो बंधन जब नहीं था उसके साथ तो बार बार जीवात्माएं चले, तो फिर से घोर तपस्या किया और फिर से खुश किया। और फिर से खुश करने के बाद बोले कि पिताश्री आप तो हमको वरदान दिए थे कि आप ही की तरह राज्य हो, लेकिन अगर बार बार सारी जीवात्माएं यहां से चली जाएंगी तो हम किसके ऊपर राज करेंगे? तो राज करने के लिए जो है कुछ तो हमको चाहिए। तो फिर से तपस्या करके वर मांगे, और वर मांगते वक्त इस बार 3 वादा उन्होंने कराया कि आप जीवात्मा को जब हमको दे दिए हैं तो पहला वादा कीजिए कि आप इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। मतलब ले करके जाइएगा तो युक्ति करा करके लेकर के जाइएगा। जैसे नामदान दे दिए, उनको नामदान के सहारे है, उनके आंख कान खुल गया, लेकर के चले गए उनको। तो आप डायरेक्ट यहां से इनको लेकर के नहीं जा सकते हैं, पहला नंबर बंधन। दूसरा, ये जो है इनके पिछले जन्म को कुछ इनको याद नहीं रहे, पिछले जन्म में क्या किया है क्या नहीं किया है कुछ याद नहीं रहे इनको। 2 बंधन हो गया। और तीसरा बोला कि ये जहां रहे उसी में ये खुश रहे। 3 बंधन मांग लिया। लेकिन एक चीज जान लीजिए, मालिक जो होता है, जो देने वाला होता है, हमेशा एक दाव रख करके ही देता है किसी को कुछ ना कुछ। तो मालिक भी बोलेंगे ठीक है, ये तीनों तुमको वरदान दिए, लेकिन एक चीज और है कि यहां से जो आने का जो रास्ता है तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उस रास्ते को बंद नहीं कर सकते हो। अगर उस रास्ते से वापस लौटता है जीवात्मा तो तुम काल उस पर कोई रोक नहीं लगाओगे। किस रास्ता की बात कर रहे हैं? वो जब भजन करते हैं, जब जीवात्मा मेरा यहां से निकलता है, शब्द के सहारे जब अपने लोक के लिए जाती है, तो वो बोले कि इस पे तुम्हारा कोई अंकुश नहीं रहेगा, इसको तुम बंद नहीं कर सकते हो। मालिक जीवात्मा को बुलाने के लिए एक रास्ता हमेशा खोल करके रखे। और 3 वरदान दिया काल पुरुष को, और उसी समय से वो काल पुरुष हमारे साथ लगा और वही किया कि जो पहला बंधन, पहला ये चीज क्या था कि जो चीज भी हो इनको जो है आप डायरेक्ट अपने साथ इनको लेकर के नहीं जा सकते हैं। ये जब भी जाएंगे तो आप युक्ति करवाइए, इनको नामदान दीजिएगा। नामदान में जब इनको आंख कान खुल जाएगा तो ये चले जाएंगे अपने ओर। दूसरा कि पूर्व जन्म का कोई याद नहीं रहेगा। अगर हम लोग को पता चल जाए हम लोग जो कितने बार पृथ्वी पे आए होंगे और कितने बार गए होंगे यहां से, हम लोग को खुद नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पूर्व जन्म के बारे में कुछ नहीं पता है। कितना बार हम कुत्ता में, बिच्छू में, गाय में, घोड़ा में, गधा में, पेड़ में 84 लाख योनियां बनाई गई हैं। 84 लाख। हम लोग अगर 1-2 गिनती करने बैठे तो कम से कम 84 लाख गिनने में 1 सप्ताह लग जाएगा। और समझिए 84 लाख योनि में जन्म लिए हैं हम लोग, और कितने बार लिए हैं इसका भी अंदाजा नहीं है।
मालिक जो देखते हैं, जिनका त्रिकालदर्शी होते हैं, जिनका नेत्र खुला होता है, बताते हैं कि बेटा जन्मने और मरने में बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है, बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है जन्मने और मरने में। वो कष्ट का वर्णन अगर तुमको एक बार दिखा दिया जाए तो तुम पृथ्वी लोक की तरफ आने के लिए कभी नहीं सोचोगे। तो काल जानता था कि अगर पूर्व जन्म की कोई भी बात अगर इसको याद रहेगा तो ये फिर से चला जाएगा, इसलिए प्रॉमिस करा कि नहीं, वादा करिए कि पिछले जन्म का कोई भी चीज इसको याद नहीं रहेगा। वो भी आदेश दिया कि चलो तथास्तु, ये भी चीज ले लो भाई, नहीं याद रहेगा। इसलिए पूर्व जन्म का हम लोगों को कुछ याद ही नहीं रहता है। एक चीज और बता देते हैं कि देखिए हमारे जीवन में जो है 7 तरह के गुरु होते हैं और हमारे जीवन में कितने तरह के हैं गुरु? 7 तरह के गुरु। और 7 तरह के जो गुरु होते हैं उनमें सभी गुरु के अलग अलग दर्जा है और अलग अलग दर्जा होने के साथ साथ जो है क्या होता है कि हम लोग संसार में कितना भी पूजा पाठ कर लें, बताते हैं कि होता क्या है। हमारे जीवन में जो 7 गुरु हैं, कौन है? पहला गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। पहला गुरु कौन है? पहला गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसरा गुरु भई और दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु ने नाम उचारा, देश गांव के लोग पुकारा। चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु चिन्हा। पांचवा गुरु ने दीक्षा दीना, राम कृष्ण की सुमिरन कीन्हा। छठवां गुरु ने श्रम भ्रम तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। और 7वां गुरु सत शब्द लखावा, और जहां का जीव तहां पहुंचा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में कितने गुरु हैं? 7। और मालिक की दया से हम ऐसे गुरु को पकड़ लिए, वो कैवा दर्जा का गुरु है? 7वें दर्जा का है गुरु है। 7वां दर्जा का ही गुरु से ही हम लोग का पहला बार नहीं मुलाकात हो गया, और नहीं तो पड़ जाते पंडित के चक्करों में। तो हमारे राम कृष्ण हरे कृष्ण चलते देता अब तक हैं। देखिए एक चीज और है, कहीं पढ़े हम, सत्संग का कोई पत्रिका ही था उसमें, कि देखिए जितनी भी अवतारिक शक्तियां हैं, वो राम हो, कृष्ण हो, और समय समय पर जो भी अवतारे लिए हैं, वो सारे के सारे जो आए हैं, वो किसका कल्याण के लिए आए हैं? भगवान राम आए थे तो क्या करने के लिए आए थे? धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे। जब पृथ्वी पर जब जब अन्याय बढ़ जाता है, तब तब अवतारित शक्तियां जो होती है क्या आती हैं, और उस जो पाप शक्तियों को विनाश करके वो अपने धाम को वापस लौट जाते हैं। वो हमारा जो है जीवों का कल्याण नहीं करते हैं। जीवों का कल्याण करने का मतलब क्या? कि हमको अब मेरा निज धाम जो सतलोक है वहां वो नहीं पहुंचाते। उन्होंने तो कर्म ही बनाया है, अच्छा करोगे तो स्वर्ग और बुरा करोगे तो नरक। और मनुष्य जब तक जीवन में है 2 ही चीज करता है, या तो अच्छा करेगा या तो बुरा करेगा। इसके अलावा तीसरा चीज वो कर ही नहीं सकता है। रामायण अगर कोई आप लोग देखते होंगे तो देखिएगा, जितने भी लोग हैं, गुरु हैं, अवतारित शक्तियां हैं, सबके गुरु अलग अलग हैं। गुरु वशिष्ठ भी थे भगवान राम के, थे विश्वामित्र भी थे, कृष्ण भगवान के देख लीजिए तो संदीपनी भी थे, और उनके जो थे एक और गुरु थे
सुपंच। तो जो भी आए हैं उनके कुछ न कुछ गुरु रहे हैं और अलग अलग अध्यात्म के लिए अलग गुरु रहे हैं। तो गांव लोग में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे गुरु होते हैं और उन्हीं को हम लोग अपना गुरु मान लेते। तो हम बात कर रहे थे कि जब भी अवतारित शक्तियां आई हैं तो वो जीवात्मा का कल्याण नहीं कर रहा है। हम राम कृष्ण का पूजा कर लेंगे, भौतिक रूप से हमें लाभ मिलेगा, वो परमार्थ के रास्ते पे हमें लगाएंगे, लेकिन हमारा जो देश है सतलोक, वहां तक हम लोग को लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां तक इनको भी जाना वर्जित है। इसीलिए मानव एक ऐसा योनि है जिसमें भगवान भी आने के लिए तरसते हैं, क्योंकि ये मानव जो है, मानव रूपी जो तन है, एक ऐसा योनि है, इसी योनि से ही हम लोग अपने घर को वापस, निज धाम को वापस लौट सकते हैं। तो राम जब आए तो क्या किए? धर्म की स्थापना किए। पृथ्वी पे बहुत सारा पाप बढ़ गया था, रावण का संहार किए, ऋषि मुनियों की रक्षा किए, धर्म की स्थापना की, अपने निज धाम को चले गए। कृष्ण भी आए, बढ़ा हुआ था पाप, वो भी जन्म लिए, धर्म की स्थापना किया, जब सब कुछ सही हो गया चले गए। ऐसा नहीं कहते कि उनका पूजा नहीं करना है हम लोगों को, ऐसा नहीं कहते। हम लोग काल भगवान के देश में रहते हैं, उनका भी ये है, उनका भी पूजा करना है, लेकिन जो जीवात्मा है, जो गुरु का ज्ञान हम लोगों को मिला, वो जो ज्ञान है, वो जो हम लोगों को शब्द के सहारे जो गुरुदेव महाराज पकड़ाए, वो हम लोगों को सतलोक तक ले जाने के लिए जो रास्ता बताएं, वो ही ले जा सकते हैं। संत महात्मा ही जो है हमको, इस जीवात्मा को जो है यहां से निकाल सकते हैं। तो हुआ क्या कि देखिए, जब वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जब भगवान राम थे, तो जब उनकी शिक्षा चल रही थी, तो एक बार पूछे, ऐसे ही जब चल रहा था, तो कि कर्म के बंधनों से कैसे मुक्त होंगे हम, कि जब तक जो है व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक दो चीज करेगा, या तो अच्छा करेगा या तो खराब करेगा, बुरा करेगा। तो अच्छा करेगा या तो कहां जाएगा? स्वर्ग में, और बुरा करेगा तो नरक में जाएगा। फिर जैसे ही पुण्य कर्म खत्म हो गया, फिर से जन्म लेकर के धरती पर आएगा, फिर अच्छा करेगा, फिर बुरा करेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। ये साइकिल जो है ये चलते रहेगा, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और मनुष्य कभी भी बंधन से मुक्त ही नहीं हो पाएगा। तो हम लोग के साथ भी जो है यही हो रहा है। ऐसा समझ लीजिए कि वाटर पार्क हम लोग कभी कभी जाते हैं, होता है ना। अब वाटर पार्क में क्या करते हैं, देखते हैं कि फुहारा जो होता है पानी का ऊपर जाता है और वही पानी नीचे गिरता है, मोटर लगा हुआ है, मोटर से पानी ऊपर जा रहा है, वही पानी नीचे आ रहा है, फिर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जैसा है वैसा ही एकदम मेंटेन करके रखा हुआ है पानी के लेवल को। तो उसी तरह जो है हम लोग जो है ये मृत्यु लोक को जो है से उसी तरह से एकदम सामंजस्य से बैठा करके, जितना जीव है उतना जीव काल भगवान के पास हम लोग पड़े हुए हैं। तो देखते हैं महापुरुष कि जब जीवात्माएं के ऊपर जब इतना मार पड़ता है, क्योंकि हम तो बच्चे उसी सतलोक से ही आए हुए हैं, वो सतपुरुष के ही बच्चे हैं, हमारे ऊपर देखते हैं कि इतनी मार पड़ती है, इतने नरकों में देखिए जाने अनजाने में हम सभी गलती करते हैं। आज जो संसारिक व्यक्ति है वो भी हमारा ही भाई है। सोचिए कैसे एक आदमी ऐसा सोचे, हम लोग कि हम लोग जो है एक घर में रहते हैं, 4 भाई हैं या 2 भाई हैं, तो 2 भाई हैं तो आपस में बैठ करके रहते हैं, तो होता है कि उस वक्त थोड़ा खटपट चल रहा है तो बात अच्छा नहीं बनता है। उससे थोड़ा सा दूर निकलिए, किसी जो है गांव के व्यक्ति से झगड़ा हो गया, मेरा भाई तुरंत मेरे साथ आ जाएगा, उस वक्त रहेगा वो पर्दा जो है वो नहीं दिखेगा कि हम लोग के बीच में लड़ाई हुआ है, वो दोनों एक साथ आ गया, लड़ने के लिए तैयार हो गया। इससे थोड़ा सा और आगे निकलिए,
मान के चलिए कि गांव में जो है कोई जानवर आ गया, तो देखेगा क्या कि फलाना के साथ मेरा लड़ाई हुआ है तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे, वो सब मिल करके जाएगा उसको निकालने के लिए। अब उससे भी बड़ा होगा, हो सकता है कि कोई पड़ोसी मुल्क हम लोग के ऊपर हमला कर दिया, तो क्या होगा, सारा देश जो है मिलकर के एक साथ लड़ता है। तो जैसे जैसे हम लोग सोच बढ़ाएंगे, या ऐसा समझिए कि हम सब जो है कहीं विदेश में गए हुए हैं और वहां पर क्या है, कोई भारत का आदमी मिल गया हमको, तो हम लोग को लगा कि अरे ये मेरा अपना आदमी है। क्या है? अपना, भारत से है, भारत से। वो नहीं देखेगा कि हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है, कुछ चीज नहीं देखेगा। भारत में रहेंगे तो देखेगा अरे ये फलाना का क्या है, ये कुछ और करता है। लेकिन जब हम विदेश में चले गए वहां देखते कि नहीं ये भारत से है, ये मेरा भाई है, हम लोग उसको मिल करके गले लगाते हैं। उसी तरह मेरे प्यारे भाई बहन, थोड़ा सा आगे आप सोच को लेकर के आइए और ये सोचिए कि सभी जीवात्माएं जो है क्या है, हमारा भाई है। वो या तो बिच्छू में है, या तो कीड़ा में है, या तो कुत्ता में है। वो सब जीवात्माएं किसकी है? मालिक की है। और मालिक का ही हम ही बच्चा है। अभी हो सकता है वो बिच्छू में जन्म लिया, कुछ दिन बाद मनुष्य में जन्म लेगा, तो जाने अनजाने में वो गलती कर रहा है। इसलिए मालिक बार बार बोलते हैं कि तुम संदेश बढ़ाओ, प्रचार करो, ताकि लोग जगे, ताकि ये कोई कहने वाला नहीं रहे कि हमको कोई बताने वाला नहीं है। तो जीवात्माएं जब हम ऊपर सोच लेकर के जाएंगे, ऐसा सोचेंगे कि सारे जीवात्माएं जब हम लोग एक ही लोग के हमारे सब भाई बहन हैं, तो हमारे घर में जो है भाई भाई से वो झगड़ा नहीं रह जाएगा, पड़ोस में झगड़ा नहीं रह जाएगा, किसी से नहीं रहेगा। अरे क्या कुछ दिन के लिए आया भैया, फिर तो अपना लोग जाना ही है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। मेरे प्यारे भाई बहन, जिंदगी का कोई भरोसा है? इसीलिए जहां भी रहे आप लोग कम से कम सब लोग को प्यार से रखिए। देखिए मालिक हम लोग को बोले भी हैं कि कम खाओ गम खाओ। कोई बात किसी से हो जाता है तो खत्म कर दो यार, छोड़ो। ये बातें इसलिए कहते हैं क्योंकि मन जो है हम लोगों के साथ बहुत समय से लगा हुआ है। तो दूसरा हम लोग बात कर रहे थे कि जो है कि पूर्व जन्म का इसको कुछ याद ही नहीं रहे। जन्म अगर हम लोग को याद आ जाता कि हम लोग को जो है जो काटते हैं, महाराज जी भी बताते हैं, बहुत सत्संग में भी हम लोग सुनते हैं कि इन लोगों को जो है काटा जाता है, बड़ा बड़ा आरी से जो है काटा जाता है। किसको? जीवात्माओं को कष्ट पहुंचाया जाता है नरकों में। बहुत तरह के नरक बनाए हुए हैं जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब अपनी जीवात्मा को तड़पता हुआ मालिक देखता है ऊपर से, तब वो अवतरित होता है शक्तियों के रूप में और हम लोग को आकर के समझाता है, नामदान देता है और उसको फिर वहां से लेकर के जाता है। तो दो चीजें हो गए बंधन। और तीसरा बंधन में यही था कि जो रहे, जो जिस काम में है उसी काम में रहे। तो हम लोग करते भी वही हैं। अब क्या है कि हम लोग मालिक के पास से मिल करके आए, कुछ दिन तक सुमरन ध्यान भजन बहुत अच्छा बना हम लोगों का। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग रहते किसके बीच में हैं? संसारिक व्यक्तियों के बीच में। तो होता क्या है कि संसारिक व्यक्तियों के जब बीच में हम लोग रहते हैं तो
जो करता है वही करते हैं हम लोग भी। हम लोग का मन कहाँ लगा हुआ है? दफ्तर में, ऑफिस में, काम में, इन्हीं सब चीजों में लगा हुआ है। तो 2 दिन का तो दया, 3 दिन का मालिक का खूब मिला। हम लोग सुमिरन ध्यान भजन किया, हमारे लोग का पर्दा भी जो है वो छट गया। सुमिरन ध्यान भजन बहुत अच्छा बना आने के बाद। लेकिन जैसे हमारे कर्म मोटे हो जाते हैं, फिर से सुमिरन ध्यान भजन नहीं बनने लगा। और जिस एक दिन भी अगर सुमिरन हम लोगों का छूटता है तो मालिक बताते हैं कि 30 दिन हम लोग पीछे चले जाते हैं। देखिए सत्संग की जो लाइन है सत्संगी का, बहुत ही कठिन लाइन है। हम लोग का कर्म के बंधनों में ऐसा बंधा हुआ है कि व्यक्ति अगर किसी को छू दे तो उसका भी दोष लग जाता है। हम लोग किसी से हाथ जब मिलाते हैं उसमें भी कर्म कर्जा हम लोग का आदान प्रदान होता है। हम लोग किसी को देख दें तब भी लग जाता है। हम लोग किसी के बिस्तर में सो गए तब भी लग जाता है। हम लोग चल रहे हैं कहीं, कोई चीज दब गया, उसका भी कर्म कर्जा लग गया। हम लोग किसी को नजर से देख दिए, उसका भी लग गया। तो भैया इस कर्म के बंधनों से मुक्त कैसे हो हम लोग? तो इसका उपाय जो है मालिक बताते हैं। क्या? कि सुमिरन माला करो। इसीलिए बोलते हैं कि 24 घंटा में एक बार हम लोगों को माला करना ही करना है, कम से कम एक बार। हम लोग को 24 घंटा में क्या करना है? एक बार माला करना ही करना है, नागा नहीं हो। अगर नागा होता है तो हम लोग 30 दिन पीछे चले जाते हैं फिर से। अब 30 दिन और पीछे चले गए तो 30 और 1 31 दिन का कर्म का बंधन। जहां एक दिन में हम लोग का सुमिरन ध्यान भजन नहीं हो रहा था तो 31 दिन पीछे चले गए तो और ज्यादा दिक्कत। तो इसीलिए जो है हम लोगों को सुमिरन ध्यान भजन, सुमिरन जो है प्रतिदिन हम लोग को करना चाहिए। अब मन कैसे लगे इस सब चीजों में, उसके लिए मालिक अब आदेश दे दिए हैं कि देखो मेरा दर्शन जो है तुम प्रतिदिन तो कर नहीं पा रहे हो। न हम उज्जैन में तुम आ पाओगे, न गृहस्थ जीवन छोड़ करके अपना आ पाओगे, न हम रांची में आ पाएंगे, न तुम्हारे नजदीक में प्रतिदिन आ पाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि गुरु ही संगत है और संगत ही गुरु है। एक चीज हमेशा याद रखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि सत्संग जो है, देखिए माली की जब धार चलती है कब क्या कौन सी चीजें चोट कर जाती है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर हम कुछ दिन पहले सत्संग सुन के आए तो हम क्या जाएंगे, या हो सकता है वो सत्संग सुनाने के लिए आ रहा हो तो क्या सुनाएगा कि मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ मेरा बैठने का औकात ही नहीं है और हम बैठ सकते हैं यहाँ, वो तो मालिक की दया है। और जिस दिन ये घमंड आ गया, मन जो है बहुत तरह का लालच देता है हम लोगों को, पटक देगा तुरंत उठा करके। आप ऐसा जगह चले जाइएगा कि मालिक की नजर में गिर जाइएगा। चलिए एक सत्संग कहानी सुनाते हैं आप लोगों को। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हुआ क्या था कि गुरु नानक देव जी महाराज थे, तो उनके दरबार में जो है देखते होंगे कि आप लोगों में कीर्तन का बहुत तेज चलता है, कीर्तन उर्तन होता है। तो कीर्तन में क्या होता है कि मतलब बजाता हो जाता है, गाते भी हैं लोग। जैसे कि हमें लोग प्रार्थना करते हैं तो उनके 2 भक्त थे, प्रार्थना बहुत अच्छा करते थे, कीर्तन बहुत अच्छा करते थे हम लोग। तो हुआ क्या कि कीर्तन करते 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 बहुत सारे लोग आने लगे। आते आते क्या हुआ, देखिए मन जो है ना बहुत बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना, और मार डाले जो इस मन को उसी को सूरमा कहना। अगर पूरे संसार में अगर सबसे बड़ा कोई है तो मन है। कब बदल देगा पता ही नहीं चलता। देखिए अगर गुरु को अंतर में याद नहीं करेंगे आप, भक्ति में डर का होना बहुत जरूरी है। भक्ति में जो है किसका होना जरूरी है? डर का होना जरूरी है।
और डर किससे होना जरूरी है? गुरु से। गुरु से होना इसलिए जरूरी है, मालिक के सामने हमेशा प्रार्थना करिए कि मालिक कुछ ऐसा मत करना कभी भी, या कुछ ऐसा मेरे अंदर उत्पन्न ना हो जाए कि तुम्हारे रास्ते से हम डिरेल हो जाए। क्योंकि जिसका गुरु रुठ जाएगा ना, वो कहीं का नहीं रह पाएगा। तो भक्ति में डर का होना जरूरी है, और डर गुरु से होना जरूरी है कि मालिक हमेशा सच्चा रास्ता में हमको लगा के रखना, हमको घमंड नहीं आने देना किसी भी चीज का अंदर में। क्योंकि घमंड बहुत तरह का है। हो सकता है किसी को घमंड हो जाए कि हम बहुत अच्छा सत्संग सुनाते हैं, किसी को घमंड हो जाए कि हम बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, किसी को हो जाए कि हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, किसी को हो जाए कि हम जो है बहुत ज्यादा सेवा करते हैं। अब थोड़ा सा भी घमंड आया, लालच उसके अंदर आएगा, तुरंत वो धीरे धीरे विमुख होने लगेगा। क्योंकि मालिक भी कहते हैं कि मोह छिल छद कपट नहीं भाव। तो जो है लालच है, कपट है, वो उनको नहीं भाता। उनको जो प्यार से पुकारेगा, दीन बन करके पुकारेगा, उनको वो अपनाते हैं। तो इसीलिए जो है डर का होना जरूरी है हम लोगों के जीवन में। तो क्या हुआ कि दो संत थे, तो एक जो है बहुत अच्छा कीर्तन करते थे। तो उनको क्या हुआ कि कीर्तन करने लगे, प्रार्थना करने लगे। समय बीतता गया, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ। और 3 महीना होने के बाद क्या हुआ कि लोग आने लगे, भीड़ जुटने लगा। भीड़ जुटने लगा तो उनको लगा कि भीड़ तो अब जो है मेरे ही वजह से जुट रहा है यहाँ पर। समझ गए? तो देखिए, गुरु तो अंतर्मुखी होता है, सब जानता है किसके मन में क्या है, वो सब जानता है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग फिरे बन माही, और ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत नहीं। जिस तरह हिरण के अंदर में कुंडली होता है, और उस कुंडली का जो सुगंध सुनने के लिए हिरण जो है पूरे जंगल में घूमते रहता है कि कहां से ये सेंट आ रहा है, कहां से ये स्वाद आ रहा है, और दौड़ते रहता है। उसी तरह हमारे अंदर में भी मालिक घट घट में बसा हुआ है। घट और घाट कहाँ है? ये जो दोनों आंखों के मध्य में जो जीवात्मा है, सूरत जो है हमारी बैठी हुई है, ऐसे ही घट में हमारा भी राम बैठा हुआ है। राम के बारे में भी महाराज जी ने और गुरुदेव महाराज ने भी वर्णन किया कि राम जो है दुनिया में 4 तरह के हैं। राम कितने तरह के हैं? 4 तरह के हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत उजारा, और एक राम है सबसे प्यारा। तो दुनिया में भी कितने हैं राम? 4 हैं। और मेरा वाला राम कितने नंबर है? 4था नंबर। गुरुदेव महाराज के बारे में जो वर्णन किया है वो 4थे नंबर के राम है। तो इसीलिए जो है सत्पुरुष जब आते हैं, एक एक चीज को खोल देते हैं, कोई चीज को अपने पास रखते नहीं है, वो सब कुछ बता देते हैं। बताइए, इतना एक एक चीजों का वर्णन कोई प्रवचन और भागवत में नहीं मिलेगा आपको। वो बताते हैं कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, वहां तक लोगों तक बताते हैं हम लोगों का। लेकिन यहां से जो निकलने का क्रम है, वो जब हम सत्संग में जाते हैं तभी हम लोग को पता चलता है। जब सच्चा संत गुरु हम लोग को मिल जाए तभी पता चलता है, नहीं तो उससे पहले जो है हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कहां पर क्या है। तो क्या हो गया कि वो जो संत थे, जो शिष्य थे, उनको घमंड हो गया। घमंड यही हो गया कि
हम बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, कीर्तन करते हैं, हमको ही देख करके लोग आते हैं। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है वो लोकप्रियता बढ़ती रही उनकी, लेकिन गुरु जान गया कि अब जो है इसका खेल खत्म होने वाला है। तो वो शिष्य की जो एक बेटी थी कन्या, उनका शादी देना था। तो शादी देना था तो क्या हुआ कि उसमें कहा यही गया कि ऐसा है गुरुजी कि मेरी बेटी का शादी देना है, आप लोगों को कुछ बोल देते तो कुछ सेवा हो जाता मेरा। तो गुरु बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस बात से जो है शिष्य को क्या है थोड़ा ठेस लग गया, ठेस लग गया। और ठेस लग गया तो अब क्या हुआ कि गुरु जो शिष्य जो है आना बंद कर दिया सत्संग में। क्या किया? आना जो है बंद कर दिया। बोला कि हम जाते थे तो भीड़ लगता था, नहीं जाएंगे तो नहीं भीड़ लगेगा। तो बोल तो दिया, अब वो क्या हुआ कि नहीं जाने लगे वो। अब गुरु को पता चला इस बात का कि भाई वो आता था नहीं आ रहा है, क्या होगा, कैसे होगा। तो उसके लिए क्या हुआ कि आप बोले कि जाओ उसको बुलाओ, भेजो, आएगा। गया आदमी, बोला कि आपको याद कर रहे हैं साहब, चलिए आप। तो बोला कि हम नहीं जाएंगे। देखिए मन जो है कितना जल्दी बदलता है, विमुख। अगर गुरु से विमुख हो जाएगा तो आप कहीं का नहीं रहिएगा, इतना जान लीजिए। गुरु से अगर विमुख हो गए तो कहीं का नहीं रहेंगे आप। आपका लोक परलोक के साथ साथ संसार भी नष्ट हो जाएगा। और गुरु अगर आपके ऊपर मेहरबान है, उसकी हाजिरी में खुश हैं, तो जो आपके प्रारब्ध में नहीं भी होगा वो भी आपको देगा। इसका कहानी अभी आगे बताएंगे आप लोगों को। बोला कि हम नहीं जाएंगे। फिर गुरु स्वयं उसके पास गए, शिष्य के पास गुरु क्या गए, स्वयं गए उसके पास। और जाने के बाद बोले कि ऐसा है कि तुम चलो प्रार्थना करो, तुम बहुत अच्छा प्रार्थना करता है। तो बोला कि नहीं जाएंगे हम, कि मेरा अपमान हो गया, इतने लोगों के सामने आप मना कर दिए हमको। तो बोले कि अच्छा। फिर क्या होगा कि कुछ कहते कहते ऐसे बात में जो है वो गुरु जो है फिर बोला कि चलो आप। तो बोला कि नहीं जाएंगे। ऐसी बात करते 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 जो है वो गुरु के बारे में भी कुछ गलत शब्द बोलने लगा कि ऐसा है वैसा है, कुछ अपमानजनक बातें बोल दी। तो गुरुदेव जो उनका गुरु थे वो रोके, बोले कि तुम मेरे तक बोल रहा था तब तो ठीक है, तुम मेरे गुरु के बारे में मत बोलो, और नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, लोग तुम्हें देखना पसंद नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी तुम्हारी। तो हुआ क्या कि बोले क्या ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नहीं माना वो, कि गुरु वहां से चले गए। वक्त बीतता गया। अब उसके जगह पे जो है दूसरा शिष्य आना वहां पर शुरुआत की, वहां पर आने के लिए। अब जब दूसरा शिष्य आया तो वो तो मालिक की दया, और अच्छा कीर्तन करने लगा, वो प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने लगा। उससे क्या हुआ कि और ज्यादा भीड़ बढ़ने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है समय बीतता गया। वो जो शिष्य था
वो जो नहीं आया था गुरु के बुलाने पर, उसके साथ क्या हुआ कि उसे जो है एकदम गरीब हो गया। और एक बीमारी होता है कुष्ठ, छुआछूत की बीमारी, जानते हैं आप लोग, वो हो गया उसको। और वो कहीं भी जाए लोग उसको छूने से ये होता है। जैसे भी कोरोना हो गया था बीमारी, तो कोई भी छूने से घबराता था कि हमको हो जाएगा। उसी तरह कुछ एक बीमारी होता है, तो वो हो गया उसको। अब लोग उसको छूने से डरने लगे। अब कहीं भी जाए तो लोग दरवाजा बंद कर लिया, कोई इसका मुंह देखना पसंद नहीं करता था। तो कहने का मतलब है कि गुरु से विमुख, थोड़ा सा मन में अगर थोड़ा सा भी घमंड आया किसी भी तरह का सेवा का, तो आप उसी वक्त वहां से विमुख हो जाइए। गुरुदेव महाराज की हमारी जरूरत नहीं है, हमारे ऐसा बहुत लोगों को गुरुदेव महाराज खड़ा कर सकता है, लेकिन गुरुदेव महाराज की हमारी जरूरत है। उनके सिवा मेरा कोई नहीं है दुनिया में, ऐसा भाव रखना होगा, तब तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अभी हम लोग प्रार्थना में गए ना, तो यही कहने का मतलब है। उसके बाद क्या हुआ कि उनका पश्चाताप, संत मतलब देखिए, संत जो है वो बुझ जाता है, अपने बच्चा को ज्यादा तकलीफ तो देता नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो व्यक्ति गया, एक गुरु भाई थे उनके घर, वो वही पहुंचे हुए संत थे, तो फिर वो उनको बुलाए। और बुलाने के बाद क्या बोले उनको कि ऐसा है कि गुरुदेव महाराज से विमुख होकर के मेरी स्थिति हो गई है, वो तो हमको मुंह देखना नहीं चाहेंगे, इसलिए आप जो है। तो वो जो गुरु भाई जो थे, वो एक ऐसा युक्ति बना कि अपने आप को खुद गधा पर बैठा करके, जिसको कुष्ठ रोग हुआ था नहीं, जिससे मिलने गए थे वो, कि गुरुदेव महाराज तो ऐसा उसको अपनाएंगे नहीं, वो खुद गधा पे बैठे, अपना मुंह में कालिक पोत करके गए और बोलेंगे कि मालिक इनको आप माफ कर दीजिए, और उनका माफी हुआ। तो कहने का मतलब है कि संत के पास बहुत तरह का युक्ति है, और गुरु जो हम लोगों को देता है धन, हम लोगों को बस उसको याद करते रहना चाहिए और उसको बताए हुए नेक राहों पर चलते रहना चाहिए। तो महाराज जी का भी आदेश हम लोगों के लिए मिला है, और ये मिला है कि प्रतिदिन हम लोगों को जो है सुमिरन ध्यान भजन में मन लगे। उसके लिए हम लोग को शाम में जो है बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो मालिक का क्या आदेश है, महाराज जी का भी आदेश ये है कि जहां जहां जो है आश्रम है, जहां जहां आश्रम है, मतलब नगरी में भी है हम लोगों का, ठीक है, और भी जहां भी आश्रम है, वहां पर जो भी सत्संगी हमारे भाई बहन हैं जो एकत्रित नजदीक के हैं, वो एक साथ एकत्रित वहां पर होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? एक साथ एकत्रित होना है वहां पर, और एक या दो प्रार्थना विरह करना है मालिक के याद में, ठीक है, और ध्यान भजन थोड़ा थोड़ा देर कर, मान के चलिए लोग आएंगे तो आधा घंटा का कर लीजिए, 20-20 मिनट का कर लीजिए, जितना सामर्थ्य। ध्यान भजन, ध्वनि भी हो वहां पर, और जिन लोगों को ज्यादा तकलीफ है उन लोगों के लिए जो हवन करने के लिए महाराज जी बताते हैं, वो भी आप वहां पर करेंगे। तो आदेश पता चला क्या है? आदेश यही है कि जो जहां जहां आश्रम है, आश्रम के पास में जो जो सत्संगी हैं या जो जो आ सकते हैं आश्रम में नजदीक, वो शाम में जो है एक या दो प्रार्थना करेंगे, उसके बाद सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, ध्वनि करेंगे, और जिन लोगों को ज्यादा तकलीफ है उन लोगों को जो है क्या करना है, जो हवन बताया गया है
वो करना है, ध्वनि करना है अपना। इतना चीज जो है ये आदेश में आप लोगों को मिला हुआ है। समझ में आया? तो बोलिए जय गुरुदेव। तो अभी जो है आप लोग अभी जाने से पहले ये रख लीजिएगा गोष्ठी, उसमें आप लोग समय निर्धारित कर लीजिएगा कि कब बैठना है, क्योंकि ये युक्ति इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि हम लोग प्रतिदिन मालिक का दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि जब संगत में हम लोग जाते हैं तो हम लोग जानते हैं संगत ही गुरु है और गुरु ही संगत है। तो संगत में जब आएंगे मालिक को एक साथ याद करेंगे तो वो दया करेगा और हमारा कर्म कर्जा जो प्रतिदिन बन रहा है वो कटेगा। तो मेरा सुमिरन, ध्यान, भजन सब में मन लगेगा, संगत का उन्नति भी होगा हम लोगों का। अरे जो शाम में बैठ करके हम लोग छोला और कुलचे खाते हैं, कहीं चाट चाउमीन खाते हैं, कहीं घूमते हैं पार्क में जाकर के, कहीं मूवी देखते हैं, उसी में से जो है वही समय कुछ काट करके यहाँ दीजिए। आप लोग एक समय निर्धारित कर लीजिए। अभी तो गर्मी का भी समय आ रहा है, ऐसा समय करिए कि मतलब कि जब तक अगला आदेश नहीं आता है तब तक करते ही रहना है हम लोगों को। ठीक है? तो ये चीजें अभी आज आप लोग बैठ करके अपना समय निर्धारित कर लीजिएगा। तो और सुनना है कि मतलब अब हम ये करें, अगर इच्छुक होंगे तो और आगे कंटिन्यू रखेंगे। सुनाए कि मतलब आवाज आ रहा आप लोगों को? सुनाए कि बंद कर दे? आप समझ में आ रहा है मेरी बात ना? आप लोग लगता है सो गए हैं सब। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए अब एक कहानी सुनाते हैं आप लोगों को। अच्छा, हमारे जीवन में सबके साथ वो लागू होता है और समझना भी होगा हम लोगों को। अगर नहीं समझते हैं तो धीरे 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 वक्त निकलता जा रहा है हम लोग के हाथ से। तो क्या हुआ कि एक राजा था। क्या था? एक राजा था और काल भगवान थे। काल जानते हैं ना? काल मतलब समझ रहे हैं ना? जो अंत में आता है उठा करके लेके चल जाता है। तो काल और राजा में दोनों बहुत गहरा मित्रता था। काल और राजा में जो है बहुत गहरी दोस्ती थी इन लोगों दोनों के बीच में। अब क्या हुआ ये देखिए, जिसके पास जितना ज्यादा संपत्ति, खोने का डर उतना ही ज्यादा उसको होता है। जिसके पास जितना ज्यादा संपत्ति, खोने का डर उतना ही ज्यादा होता है उसको। ठीक है? तो राजा था, ऐसो आराम, रानियां, बहुत नौकर चाकर, पूरा धन दौलत भरा हुआ, राजसी एकदम जीवन जी रहा था अपना। जब राजसी जीवन जी रहा था तो उसको तो डर था कि भाई ये तो एक दिन मेरे हाथ से चला ही जाएगा, तो कैसे करेंगे, क्या होगा फिर? तो हुआ क्या कि बहुत डरता था अपना मौत से। क्योंकि भाई होता है ना कि मान के चलिए अगर मेरे पास बहुत बड़ा पद है तो खोने का डर तो रहेगा। तो राजा सोचा कि काल से मेरा बहुत अच्छा जब दोस्ती है तो उससे कुछ पूछ लेते हैं। डरता था वो। एक दिन बुलाया अपना दोस्त को। तो हुआ क्या, काल आया तो बोला कि दोस्त, राजा बोलता है कि दोस्त ऐसा है कि तुम जो हो काल हो, और जब अंतिम समय आता है तो तुम लेकर के चल जाते हो सबको। तो बोला क्या होता है कि हमको ऐसा वरदान दे दो कि हम कभी नहीं मरे। तो काल जो था वो तो बोला कि ये तो प्रकृति के विरुद्ध है और ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। तो बोला कि ठीक,
कुछ ऐसा बताओ कि तुम जब आने लगोगे तो आने से पहले जो है तुम हमको बताओगे, एक वो लेटर लिख दोगे मेरे नाम से, ताकि हम अपना बच्चा लोग को बता देंगे कि यहाँ धन है, यहाँ संपत्ति है, यहाँ राज है, इतना कुछ है। तो बोला कि दोस्त तुम एक लेटर की बात करते हो, हम 4 लेटर देंगे तुमको, पत्र 4 पत्र तुमको लिख देंगे तुमको लेने आने से पहले। तो बोला कि बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हुआ क्या कि चला गया काल, और काल चला गया, और जब अंतिम समय आया, जब वृद्ध हो गया वो, अंतिम समय जब आया तो काल आ गया लेने के लिए उसको साक्षात। तो बोला कि चलो दोस्त अब राजा। तो बोला कि तुम तो बोले थे कि हमको तुम 4 पत्र देगा, तुम एक पत्र भी नहीं दिया, तुम तो अपना गुरु दोस्ती तोड़ रहा है यार, तुम कैसे दोस्ती है। तो बोला कि कैसे बात करते हो, हम तो तुमको पत्र भेजे थे। बोले कि कहाँ एक भी पत्र तुमको तुम्हारा हमको नहीं मिला, कि 4 पत्र मैंने तुम्हें भेजा है। तो बोला कि हमको एक पत्र भी नहीं भेजा, अब तुम चलो। तो बोला कि नहीं हमको थोड़ा बेटा को बता लेने दो कि कहाँ कहाँ धन संपत्ति रखा हुआ है। तो हुआ क्या कि बोला कि ना आप तो बिल्कुल समय नहीं देंगे। तो बोला कि तुम अपना वादा नहीं पूरा किया, इस बात को तुमको जरा सा भी मलिनता नहीं है। तो बोला कि दोस्त हमने तुमको 4 पत्र भेजे थे। अब बोलो कि कैसे, तो मैं तुम्हें स्मरण कराता हूं। पहला पत्र, जब तुम्हारा बाल सफेद हो गया, हम जब जन्म लेते हैं युवा अवस्था में रहते हैं, युवा अवस्था में कुछ समय बीतता है, बीतते जाता है, तो क्या होता है 35 के बाद, अब तो बहुत पहले ही होने लगता है लोगों का, लेकिन पहले के लोग जो थे 35-40 के बाद बाल जो है सफेद होने लगता था। तो बोले कि पहला तुमको लेटर तो हम भेजे थे कि तुम्हारा बाल सफेद हो गया था, लेकिन तुम क्या किया कि गया मार्केट से गोदरेज खरीद लिया, मेहंदी लगा लिया, अब बाल को रंगीन कर लिया फिर से काला, और सोच रहा कि अरे हम तो फिर से जवान हैं, हमको तो कुछ अर्थ नहीं पड़ता है। तो बोला कि पहला लेटर तुमको दिया। बोला कि हाँ वो तो है। बोला कि फिर तुमको दूसरा लेटर भेजे। बोला कि वो तो नहीं मिला। बोले कि वो भी मिला है। बोलते कैसे नहीं मिला है। बोला कि ये बताओ कि तुम्हारा आंख का रोशनी 50 के बाद हम कम कर दिए थे, क्योंकि बाल सफेद होता है उसके बाद आंखों की रोशनी जो है कम होती है। तो दूसरा लेटर भी भेज दिया उसको। काल बता रहा है कि हम तुमको दूसरा भी लेटर भेजे थे, तुम लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया। तो दूसरा लेटर भी भेजा उसको, लेकिन तुम क्या किया कि गया रांची यही नयन सुख ऑप्टिकल सेंटर में और जाकर के वहां से कोई चश्मा बनवा लिया बढ़िया पावर वाला, और पूरा एकदम पहले से भी अब ज्यादा दिखाई देने लगा। तुम मेरा दूसरा भी लेटर को इग्नोर कर दिया। बोला कि बात तो सही है। बोला कि तीसरा लेटर तुम कब दिया। बोला कि तीसरा लेटर भी तुमको दिए। तीसरा लेटर तब दिए जब दांत तुम्हारा टूट गया, जब दांत का जो है क्षय हो गया तुम्हारा, क्योंकि आंख की रोशनी जाने के बाद फिर दांत गिर जाता है। लेकिन आज करके वृद्ध लोग को देखिएगा, जाएगा पूरा, अब वो आर्टिफिशियल वाला दांत मिलता है निकाल के रख देगा, पूरा ब्रश व्रश करके फिर से डाल लेगा, खा रहा है पूरा। 80 का भी हो गया, लेकिन अभी भी मन में कामना जो है वो लगता है कि हम 13 साल का युवक ही हैं। तो 13 जो है तुम्हारा तीसरा लेटर जो है हम भेजे थे, लेकिन फिर भी तुम जो है ध्यान नहीं दिया। तो तुम बार बार लेटर को जो है इग्नोर करते रहा, पत्र को मेरा, हम तो दिए थे तुमको। तो बोला अच्छा ये बता तब चौथा तुम कब दिया हमको। और वो भी थोड़ा गंभीर पड़े, वो जान गया कि हमको जाना है। तो बोला कि चौथा लेटर कब दिए तुमको। जब तुम बिस्तरा में पड़ा था और जो है हाथ पैर नहीं चल रहा था, तुम इधर उधर बात कर रहा था,
लाठी पकड़ लिया था तो तुमको चौथा लेटर दिया। तुम्हारे पास समय तो था कि तुम बता दो, लेकिन फिर भी तुम नहीं बताया। अब जो है राजा के एकदम सट्टी पिट्टी गुम लगी। अब तो मेरा अंतिम समय जो है आ गया है और अब हमको जाना तय है। अब कोई जो है हमको रोक नहीं सकता है। अब बोला मनमुख होकर के कि चलो अब क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तुम तो अपना सब कुछ लेटर तो दिया, हम समझ नहीं पाए उसको। तो अंत में जो है राजा को काल जो है लेकर के चला जाता है और उसके कर्मों के अनुसार जो है उसको सजा मिलता है ऊपर के लोगों में। कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई बहन यही है कि जब समय है तब जग जाओ। मालिक अगर हमारे जीवन में कुछ विपरीत परिस्थितियां अगर पैदा कर रहा है तो हमें संकेत दे रहा है कि तुम हमारे तरफ देखो। अगर जीवन में केवल कभी कभी गरीबी आ जाए तो मालिक जो है हमको तैयार कर रहा है अच्छे दिन के लिए। इसीलिए समय के साथ जो है चलना सीखना होगा हम लोगों को, क्योंकि मालिक जो है हमारे जीवन में जो है सुख और दुख जो है हमेशा आते रहता है। क्योंकि आप लोग जब जाते होंगे हॉस्पिटल में, हमारे सर पढ़ाया करते थे तो बताते थे कि बेटा जिंदगी में सुख और दुख जो है आना ही है। कोई व्यक्ति अगर ये चाहे कि हमारे जीवन में केवल सुख ही सुख आएगा तो कभी नहीं आएगा, और कोई ये मान ले कि हमारे जीवन में अगर दुख है तो वो भी जाएगा ही जाएगा। और जो भी सुख और दुख है वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही हमको मिलता है, उसमें जो है कोई भी छेड़खानी कर नहीं सकता सिवाय एक परम पिता परमेश्वर संत के। जो नहीं है वो भी हमारे जीवन में वो डाल सकता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में जब भी विपरीत परिस्थितियां आए तो मालिक, हम लोग देखते हैं कि जब घड़ा बनता है तो कुम्हार जो है क्या करता है, वो घड़ा को दोनों तरफ से हाथ लगाता है और एक तरफ से थपथपाता है, दूसरे तरफ से सहारा देता है उसको, ताकि घड़ा को एक अच्छा स्वरूप दे सके। तो उसी तरह हमारे जीवन में अभी अगर विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उसको मालिक का कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई संकेत समझ करके हम लोग को अपनाना होगा और उसी रास्ते से हम लोग को आगे चलना होगा। हो सकता है मालिक कुछ अच्छा करने के लिए हम लोग को आगे संदेश दे रहा हो। तो इसलिए जो है, क्योंकि सुख और दुख जो है, जब हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में कभी कभी क्या देखते हैं कि वहां पर बड़ा बड़ा मशीन लगा रहता है, देखते हैं, जिसमें ऊपर नीचे जो है क्या है, लाइन चलते रहता है। तो लाइन जब ऊपर नीचे चलता है इसका मतलब है कि आदमी तब तक क्या है, जीवित है। लाइन जो है इसी में ऊपर नीचे चलता है तो मतलब क्या है कि आदमी जीवित है, और जहां वो लाइन फ्लैट हो गया तो मतलब खत्म। तो वही है कि जब तक जिंदगी है तब तक सुख और दुख दोनों ही लगा हुआ है। और मालिक पे जो विश्वास रखेगा, मालिक के चरणों में जो हमेशा ये समर्पण करके चलेगा कि मालिक जीवन का भार है सौंप दिया, जीवन का भार है सौंप दिया, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में जीवन का भार है सौंप दिया। अच्छा हो या बुरा हो, ज्ञान हो या ज्ञान हो, अच्छा हो या बुरा हो, ज्ञान हो या ज्ञान हो, जो भी हो गुरु आपका हो, जो भी हो गुरु आपका हो, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में जीवन का भार है सौंप दिया,
गुरुदेव तुम्हारे चरणों में जीवन का भार है सौंप दिया। मेरे प्यारे भाई बहन, गुरु के प्रति समर्पित हो जाइए। जिस दिन आप सरेंडर कर दिए उनको, सरेंडर कहने का मतलब यही कि मालिक जिस हाल में रखे उस हाल में रहिए। जो कुछ भी दे उसको एकदम समझिए कि उनकी मौज है, वो जहां भी रखे। आज आपके पास है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। मालिक जब बोले हैं कि बेटा हम तुम्हें किसी चीज का कमी नहीं होने देंगे, तो मतलब नहीं होने देंगे। मालिक के प्रति निछावर होने का मतलब कि जो भी सुख दुख हो जिंदगी में हमारा, अपना दिमाग नहीं लगाया, अपना सबूदी जहां थोड़ा सा भी लगाए, आपको एकदम गिरना तय है। मालिक जिस हाल में रखे उस हाल में रखिए। अगर थोड़ा कष्ट भी आ गया ना, तो समझिए कि मालिक आपकी एक ही मौज है। जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएंगी, मालिक को यही समझिए कि अभी मालिक की मौज है। हो सकता है कुछ हमसे करवाना चाहते हैं, तो मालिक के ऊपर एकदम निछावर कर दीजिए। सरेंडर करना होगा अपने आप को। घर में अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है, तो आप सोचते हैं कि होता क्या है कि तबीयत खराब हो गया, ये तो इतना बड़ा सत्संग है, नाम ध्वनि करता है, सब कुछ करता है। अरे हो सकता है कि कुछ बड़ी घटना होने वाली होगी और केवल तबीयत खराब में ही चल जाए। तो कहने का मतलब है कि हम लोग को मालिक जिस हाल में रखता है रख लो, और मालिक के ऊपर जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक जो है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, कुछ भी हो, सुख हो, दुख हो, चोट हो, तकलीफ हो, मालिक को हमेशा अंतर में याद करिए और मालिक से डरिए कि मालिक मन बहुत बड़ा चंचल है और कभी भी धोखा दे सकता है। काल बहुत बड़ा है, कभी भी पटक सकता है, किसी भी रूप में पटक सकता है। वो या तो गुरु भाई में दुश्मनी करा दे, हो सकता है हमको किसी चीज का घमंड हो जाए, हो सकता है आपको किसी पैसा के लिए ये हो जाए, हो सकता है किसी को सेवा के लिए हो जाए, हो सकता है किसी के मन में कुछ काम वासना आ जाए, हो सकता है किसी के मन में कुछ और रूप में भी आ जाए। तो जीवन में जो है काल किसी भी रूप में आ सकता है, लेकिन जब मालिक को आप अंतर में एकदम बिल्कुल यही प्रार्थना करता है कि मालिक हमेशा अपने शरण से लगाए रखना, सद्बुद्धि और ज्ञान देना कि हमेशा तुम्हारे पथ पर हम चल सके, ऐसी हमको ज्ञान देना। आप अंदर में तो मांगो, सांसारिक किसी भी वस्तु का कमी मालिक नहीं होने देंगे, क्योंकि वह समर्थ है। एक कहानी सुनाएंगे, उसके बाद जो है समय भी अब ज्यादा हो रहा है, उसके बाद जो है अब ये करेंगे। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई बहन कि गुरु इतना समर्थ होता है कि जो हमारा है प्रारब्ध में वो तो हमको काल देगा ही, तीनों शक्तियां हमको देगी, लेकिन जो प्रारब्ध में मेरा नहीं है वो भी हमको अगर गुरु चाहे तो हमको दे सकता है। प्रारब्ध कहने का मतलब क्या है? तो प्रारब्ध कहने का मतलब यही है कि पूर्व जन्म में जो कुछ पुण्य और पाप अर्जित किए हैं उसी के अनुरूप इस जन्म में हमको मिलता है। पूर्व जन्म में हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं उसी का फल जो है, पाप हो पुण्य हो, हमको मिलता है। कोई सत्संगी प्यार भाई बहन को देखेगा कि बहुत अमीर है, किसी को देखिएगा कि थोड़ा मध्यम है, किसी को देखिएगा गरीब है, कोई नौकरी में है, कोई चाकरी में है। तो कहने का मतलब है कि प्रारब्ध में वो कुछ ऐसा किया है, वो दान दिया है, वो इसलिए उसको मिला है। लेकिन मालिक किस बात और भी बोले एक चीज कि बेटा एक चीज बताओ, जो भी पुराने नामदानी हो, नए लोग तो अभी हो सकता है 8-9 साल रहा होगा, 2013 से नामदानी ना महाराज जी चालू किए, तो बोले कि बेटा जो पुरानी नामदानी हो, तुम लोग सच सच बताना कि पहले की जो आर्थिक स्थिति थी और अभी की जो आर्थिक स्थिति है, तो बताओ, कोई भी ऐसा आदमी बताओ कि पहले से सुधार हुआ है कि नहीं हुआ। तो
सब लोग एक ही चीज अनुभव किया कि सब लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। पहले के लोग पी करके पड़ा रहता था, घर में खाने का रोटी नहीं था, गाड़ी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन आज मालिक की दया से कम 2 रुपये की रोटी, एक पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए छत तो है ही है। तो जब तुमको हम दे रहे हैं, अब तुम क्या हुआ कि जब हम तुम्हारा ठेका ले लिए तो तुम क्या किया, अब तुम जो है जो हम तुमको देना चाहते थे वो तो तुमको मिल ही गया, जो नहीं देना चाहते तुम उसी में रम गया। कहने का मतलब कि जब तुमको हम सब कुछ दे ही दे रहे हैं तभी तुम दुनिया के पीछे ही भाग रहे हो, 4 में 24 करने के चक्कर में हो, 99 का 100 करने के चक्कर में हो। 99 का चक्कर वाला महाराज जी एक बार कहानी सुनाए हैं, समय रहेगा तो बाद में सुनाएंगे भी। तो कहने का मतलब यही है कि जब स्थिति में तुम्हारा सुधार हो गया, मतलब गुरु तो तुमको याद रखा, उतना गरीब परिस्थिति से निकाल करके तुमको यहाँ पर पहुंचा दिया, लेकिन तुम गुरु को भूल गया। जैसे ही तुम्हारे पास पैसा आया, गाड़ी आया, कुछ भी आया, तुम सत्संग आना छोड़ दिया। तुम सत्संग नहीं आते हो, ना सेवा करते हो, ना कहीं पर पहुंच पाते हो, अपने मन से सत्संग करते हो। सत्संग कहने का मतलब, सत्संग जाने का मतलब कि जब मन किया तो गए, जब मन किया तो नहीं गए। तो ऐसा नहीं, गुरु जब तुम्हारे तरफ देख रहा है तो तुमका भी उतना ही फर्ज है कि तुम गुरु के प्रति देखो, गुरु की ओर देखो, तभी तुम 1 पग बढ़ाते हो, गुरु तुम्हारी तरफ 10 पग बढ़ाता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, अगर गुरुदेव महाराज सब कुछ हमको दिए हैं, जो हमारा प्रारब्ध में नहीं था वो भी दिए हैं हमको, तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि आज हम गुरु को भूल जाएं, संगत में आना छोड़ दें, या सत्संग सुनना छोड़ दें, या सुमिरन ध्यान भजन करना छोड़ दें, कि माँ बाप का सेवा करना छोड़ दें। अगर हम लोग सब संसारिक लोगों की तरह ही करना अगर चालू कर दें तो संसारिक व्यक्ति और हम लोग को जो मालिक अमूल्य धन दिया, क्या फायदा होगा, उसका कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए आज से आप लोग जो है बनाइए ये चीज, क्या कि जो भी मालिक का आदेश आता है, सेवा का हो, सुमिरन हो, सत्संग हो, सुमिरन ध्यान भजन का हो, यहाँ आने का हो, आप लोग मालिक का 100% आदेश का पालन करिए। आइए, मन बनेगा, मालिक का दया जरूर होगा। आप जब जो है 5 नहीं 50 किए जब भीड़ में आइएगा तो मालिक जो है आपकी आवाज को जरूर सुनेंगे, क्योंकि महाराज जी भी बोल रहे हैं कि जब कोई भी दरख्वास्त जो है समूह में लगाया जाए तो ऊपर वाला जरूर सोचता है कि नहीं, इसको पूरा करना चाहिए। और हम लोग जो है वो तो लोक कल्याण की बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ये ऐसा मना रहे हैं कि फलाने आदमी का कुछ अनभला हो जाए, ऐसा तो नहीं चाहते हैं। भलाई ही चाहेंगे, अपने जीवात्मा के लिए चाहेंगे तो मालिक जरूर पूरा करेगा। संगत के लिए सोचेंगे तो मालिक जरूर पूरा करेगा। लोगों को शाकाहारी बनाने के लिए करेंगे तो मालिक जरूर पूरा करेगा। तो जब हम सच्चा रास्ता पर निकलेंगे, अच्छे राह पर निकलेंगे, तो मालिक जो है वो पूरा करेगा ही करेगा। समय ज्यादा हो गया है, इसलिए कहानी जो है बाद में कभी मौका मिला, मालिक की दया हुई तो सुनाएंगे। इसलिए बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।